एक बहुत ही एक्सपेंसिव अपार्टमेंट के अंदर टीवी पे एक न्यूज चल रही थी और ब्रेकिंग न्यूज पे ये बताया जा रहा था कि फाइनली एक 7 घंटे लंबी शेयर होल्डर मीटिंग के बाद कंट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी एसजे ने अपना अगला चेयरमैन डिसाइड कर लिया है और चेयरमैन का नाम है डायरेक्टर जॉन। और यहीं पे डायरेक्टर जॉन अपने अपार्टमेंट में अपने ऊपर न्यूज देख रहे थे। डायरेक्टर न्यूज में अपनी तारीफ सुनते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और खुद से ही कह रहे थे कि उनकी और तारीफ करी जाए। और डायरेक्टर जॉन खुद से ही कह रहे थे कि वो फाइनली एसजे कंपनी के चेयरमैन बन चुके थे, क्योंकि इस मूवमेंट तक आने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, उन्होंने बहुत ज्यादा स्टडीज करी थी, एक्सरसाइज करी थी और यहाँ तक कि वो अब्रॉड भी स्टडी करने गए थे। और साथ ही साथ उन्होंने अपने बेवकूफ भाई बहनों को भी लाइन में रखा था। और उसके बाद उनके अंकल ने जो प्रॉब्लम्स खड़ी करी थी वो भी ठीक करी थी और उसके बाद उनकी जो अरेंज मैरिज हुई थी उसको भी ओवरकम करा था। और ये सब उन्होंने बहुत परफेक्टली करा था, जिसकी वजह से उनकी मीडिया में भी बहुत ज्यादा इमेज अच्छी हो चुकी थी। डायरेक्टर जॉन अपने आप से कह ही रहे थे कि उन्होंने सब चीजें इतनी परफेक्शन से करी थी तो उनका एसजे का डायरेक्टर बनना तो बहुत सिंपल बात थी। और क्योंकि अब वो फाइनली एसजे कंपनी के चेयरमैन बन गए थे तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो सबसे पहले कंपनी में से जो फालतू लोग हैं उनको बाहर निकालेंगे। तभी अचानक से चेयरमैन थोड़ा शौक में आ गए और उनके हाथ में जो फोन था वो गिर गया था और उनकी सांसें भी थोड़ी तेज होती जा रही थी और उनकी हार्ट बीट भी बढ़ती जा रही थी। तभी वो रियलाइज कर रहे थे उनके ग्रैंडफादर जिन्होंने एसजे कंपनी को शुरू करा था उनकी डेथ भी हार्ट अटैक से हुई थी। और क्या उन्हें भी अभी हार्ट अटैक आ रहा था, क्योंकि फाइनली वो इतनी मुश्किल से कंपनी के चेयरमैन बने थे। वो अपनी स्टोरी ऐसे तो खत्म नहीं होने देना चाहते थे, मगर इस चीज पे उनका कंट्रोल नहीं था। जहाँ एक तरफ एसजे कंपनी के चेयरमैन की स्टोरी खत्म हो गई थी, यहाँ एक बच्चे के साथ उनकी मॉम खेल रही थी और वो बच्चा मिरर में अपने पेरेंट्स को देखता है और वो सोचने लगता है कि अचानक से क्या हो गया है और आखिर क्या हो रहा था, क्योंकि ये बच्चा एसजे कंपनी के डायरेक्टर थे। तो यहाँ एक बहुत अंडर डेवलपमेंट एरिया में एक छोटे से घर के अंदर एक बच्चा आराम से बेड पे लेटा हुआ था और उस बच्चे के पेरेंट्स उसकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि उनका बेटा सियोंग इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। और सियोंग के डैड भी कह रहे थे कि उनका बच्चा बहुत सेलिब्रिटी बेबी से भी ज्यादा क्यूट है। सियोंग जब ये बातें सुन रहे थे वो अपने चेहरे पे तो पूरी खुशी दिखा रहे थे, लेकिन वो मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने अपने मुंह से पेसिफायर भी फेंक दिया था। और वो सोच रहे थे कि अचानक से क्या हो गया था और उनकी बिल्कुल परफेक्ट बॉडी कहाँ चली गई थी और वो अचानक से एक बेबी में कैसे बदल गए थे, क्योंकि पहले उनके पास ग्रेट फैमिली, बहुत अच्छी बॉडी और वो फाइनली एसजे कंपनी के चेयरमैन भी बन गए थे, लेकिन अब वो एक बहुत बेकार रूम के अंदर थे और वो एक पूर हाउस होल्ड के बेबी बन गए थे। और उनके जो पेरेंट्स थे वो एक यंग कपल थे जो अपने 20s में थे, जिनके पास कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी और वो दोनों ही ऑर्फन भी थे। जहाँ एक तरफ वो अपनी बहुत एक्सपेंसिव और फेवरेट वाइन का इस्तेमाल करने वाले थे, तो अब वो यहाँ एक बहुत सस्ता बेबी फॉर्मूला पीने वाले थे। सियोंग पहले तो उस बेबी फॉर्मूला से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे, मगर क्योंकि वो एक बच्चे थे और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तो ना चाहते हुए भी उस बेबी फॉर्मूला को पी रहे थे। और जब सियोंग के पेरेंट्स उनके साथ एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे तो वो चीजें वो सियोंग को बहुत ज्यादा ग्रोस और अजीब लग रही थी, क्योंकि एक तो जहाँ वो अपना लाइफ का बेस्ट डे जी रहे थे वो अचानक से बेबी बन गए थे और जो उनके पेरेंट्स थे वो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली थे। मगर सियोंग जो एक पेरेंट वाली फीलिंग को महसूस कर रहे थे वो अपने लाइफ में पहली बार कर रहे थे, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में उन्होंने ये फीलिंग कभी भी महसूस नहीं करी थी, क्योंकि उनके पास्ट लाइफ के पेरेंट्स उनसे हमेशा दूर ही रहते थे और सियोंग की मॉम उनसे हमेशा कहती थी कि उन्हें काम पे जाना था और उनके डैड कहते थे कि वो अपने भाई बहनों का ध्यान रखे। और क्योंकि वो अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा बड़े थे तो ये काम उनका ही था। बेबी सियोंग जो इस नाइटमेयर को देख रहे थे वो अचानक से जाग गए थे और वो अपने आप को याद दिला रहे थे कि ये टाइम सेंटिमेंटल होने का नहीं था और सोच रहे थे कि वो इस टाइम पे कैसे सो सकते हैं, लेकिन तभी वो अचानक से सो गए क्योंकि वो एक बच्चे थे और वो अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। सियोंग के सोने के बाद उनके डैड वहाँ खड़े हैं और वो डिनर बनाने चले गए। डिनर बनाने से पहले उनके डैड ने टीवी ऑन कर दिया और टीवी पे अगली न्यूज आ रही थी कि एसजे ग्रुप के चेयरमैन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और एसजे ग्रुप के चेयरमैन जूशिन पब्लिक अपीयरेंस दे रहे थे। जब सियोंग ने ये बात सुनी तो वो जाग गए और वो अपने आप ही खड़े हो गए। उनकी मॉम ये देख के हैरान थी कि सियोंग इस उम्र में इतनी जल्दी खड़े कैसे हो गए थे और वो अपने आप बैठ गए थे। और सियोंग टीवी पे अपने ग्रैंडफादर को देख रहे थे जो बहुत समय पहले गुजर गए थे। सियोंग ने जब टीवी पे अपने ग्रैंडफादर को देखा तो वो तेजी से टीवी के पास आ गए और टीवी पे जब वो उस सीन को देख रहे थे तो वो सीन को अच्छी तरह से याद कर सकते थे, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में जब सियोंग 10 साल के थे तो उनके ग्रैंडफादर के ऊपर ब्राइबिंग के चार्जेस हुए थे और उनके ऊपर केस चल रहा था
और सियोंग को ये बात अच्छी तरह से याद थी कि ये सब बातें झूठ थी। तो सियोंग भी रियलाइज कर रहे थे कि मनी पावर है और कनेक्शन सुपर पावर, और ये बात सोचना कि तुम थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के रिच हो सकते हो ये बिल्कुल गलत है। और ये बात सियोंग के करंट पेरेंट बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। और यहाँ सियोंग के पेरेंट्स ये देख के बहुत ज्यादा खुश थे कि सियोंग खुद ही मूवमेंट कर सकते थे। सियोंग अपने ग्रैंडफादर का केस याद कर रहे थे और वो याद कर रहे थे कि जब उनके ग्रैंडफादर का कोर्ट का दिन था तो उन्होंने 10 साल के सियोंग को व्हीलचेयर पे पुश करने के लिए कहा था, और ये परफॉर्मेंस उन्हें पब्लिक की सिंपैथी के लिए की थी और साथ ही सियोंग की पब्लिक डेब्यू भी था। और ये बात पब्लिक में क्लियर करने के लिए थी कि सियोंग के ग्रैंडफादर और फादर के बाद सियोंग ही इस कंपनी के चेयरमैन होने वाले थे। मगर सियोंग जब इस सीन को दोबारा टीवी पे देख रहे थे तो वहाँ पे व्हीलचेयर को पुश जियोंगुक कर रहे थे। ये बात सियोंग को अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि सियोंग को पता था कि उनके पास्ट लाइफ के छोटे भाई बहुत ज्यादा ग्रीडी थे, और जब वो विदेश में पढ़ने गए थे तो उन्होंने वहाँ पूरा टाइम एक ड्रग एडिक्ट की तरह स्पेंड करा था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सियोंग की जगह लेने में लगा दी थी, मगर फाइनली सियोंग ने उनको हरा दिया था। सियोंग भी रियलाइज कर रहे थे कि यहाँ मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो एक बेबी बन गए थे, और या फिर ये भी नहीं थी कि वो पास्ट में आ गए थे। मेन प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने पूरी मेहनत करके जो कमाया था, उनकी पोजीशंस वो सब उनके पास से चली गई थी, और क्योंकि फिलहाल वो एक बच्चे थे और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते थे तो वो वहाँ रोने लग गए थे। सियोंग की मॉम उनसे खाना खाने के लिए कह रही थी, मगर सियोंग ने हाथ मार के उनका हाथ हटा दिया था और वो अभी तक लगातार टीवी पे न्यूज देख रहे थे। सियोंग की मॉम ये बात देख के बहुत ज्यादा दुखी थी। सियोंग के डैड भी घर वापस आ गए थे और वो बता रहे थे कि उनके बॉस ने उन्हें कुछ खाना दिया था। सियोंग के डैड एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम करते थे और सियोंग के डैड वहाँ खाना बनाने ही वाले थे, लेकिन तभी सियोंग की मॉम ने उन्हें रोक लिया था और उन्होंने बताया कि सियोंग अभी तक टीवी ही देख रहे थे और टीवी पे वो सिर्फ न्यूज ही देख रहे थे। सियोंग की मॉम बताने लगी कि उन्होंने जब चैनल भी चेंज करा था तो वो फिर से रोने लग गए थे क्योंकि उन्हें सिर्फ न्यूज ही देखनी थी। सियोंग के डैड ने कहा कि वो सब संभाल लेंगे। सियोंग के डैड सियोंग के सामने आ गए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो उनके साथ खेलना चाहते थे, लेकिन तभी सियोंग ने अपने डैड का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के साइड में कर दिया और चेहरे से बस ये कहा कि वो टीवी को दोबारा ऑन कर दे। जब सियोंग के डैड के साथ ये हुआ तो वो थोड़ा डिप्रेस हो गए और सियोंग की माँ उनके डैड को सपोर्ट करने लगी। सियोंग ये सोच रहे थे कि उनके पास इन फालतू कामों के लिए समय नहीं था, क्योंकि फिलहाल वो जितनी हो सके उतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहते थे और वो जानना चाहते थे कि फिलहाल उनके ग्रैंडफादर और एसजे ग्रुप की सिचुएशन कैसी थी और कैसे वो वापस अपने ओरिजिनल बॉडी में जाए। सियोंग की मॉम ने टीवी बंद कर दिया था और सियोंग से कह रही थी क्योंकि उन्होंने पूरे दिन से खाना नहीं खाया था तो वो चाहती थी कि वो खाना खाए और आराम करे। सियोंग फिर से थोड़ा रोने लगे और सियोंग ये सोच रहे थे कि उनकी मोम उन्हें रोके ना, क्योंकि उनकी मोम समझ भी नहीं सकती थी कि उन्होंने कितनी कोशिश करी थी एसजे ग्रुप का चेयरमैन बनने के लिए और वो अपनी वो पूरी मेहनत अपने छोटे भाई से तो नहीं गंवाना चाहते थे और उन्हें पूरी कोशिश करनी होगी अपना प्लेस वापस लेने के लिए। सियोंग की माम उन्हें समझा ही रही थी कि दिन खत्म हो चुका था और उन्हें अब रेस्ट करने की भी जरूरत थी और वो अगले दिन उन्हें फिर से टीवी देखने देंगी। सियोंग ये सोच रहे थे क्योंकि वो फिर से बेबी बन गए थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा और डम होते जा रहे थे, क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे कोई भी कंट्रोल नहीं था और उनकी जो सोचने की पावर थी वो भी छोटी हो चुकी थी। मगर जब भी सियोंग अपनी मोम के साथ थे तो वो बहुत ज्यादा काम महसूस करते थे और वो बिना रियलाइज करे बस सो जाते थे। सियोंग के डैड सियोंग की मोम से कह रहे थे कि सियोंग सारा दिन जाग ही रहे थे और सियोंग को संभालने में सियोंग की मोम को भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुई होगी। तो सियोंग की मोम बताने लगी कि उन्हें सियोंग की बहुत ज्यादा चिंता थी, क्योंकि सियोंग 1 साल के हो चुके थे और उन्होंने अभी तक बोलना शुरू नहीं करा था और उन्होंने अभी तक मोम और डैड भी नहीं बोला था और सियोंग सिर्फ सारा दिन टीवी पे ही देखते थे और उन्होंने ये बताया कि उन्हें पेरेंटिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता था और उन्हें ये डर था कि क्या वो उन्हें गलत तरीके से रेस तो नहीं कर रही थी। जब सियोंग के डैड ने उनकी मोम की चिंता देखी तो वो उन्हें समझाने लगे कि उन्हें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि सियोंग बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रो अप करेंगे और उन्हें सियोंग पे पूरा भरोसा भी था। और कुछ दिन बीत चुके थे और सियोंग ने फाइनली गिव अप कर दिया था। सियोंग ने पूरी कोशिश करी थी क्योंकि सियोंग काफी समय से न्यूज देख रहे थे और जब उनके पेरेंट्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे तो वो छुप के टीवी देख रहे थे, मगर इन सब के बाद भी वो कुछ ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन तो नहीं गैदर कर पाए थे और वर्ल्ड बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और फिलहाल वो एक बेबी की बॉडी में थे और वो अपनी लाइफ से थोड़ा डिप्रेस थे। सियोंग की मोम भी वहाँ आ गई थी और वो सियोंग से कह रही थी कि वो आज टीवी नहीं देख रहे थे और इस बात का कारण क्या था। तो सियोंग सोच रहे थे कि उन्होंने गिव अप कर दिया था। तो सियोंग की मोम ने सियोंग को अपनी गोद में उठा लिया था और वो सियोंग के साथ बाहर घूमने जाने वाली थी और वो सियोंग के साथ बाहर मार्केट में ग्रोसरीज की शॉपिंग करने जाने वाली थी। और जब सियोंग की मोम और सियोंग बाहर निकले तो उन्होंने देखा बाहर का वेदर भी बहुत ज्यादा अच्छा था। तभी वहाँ पे उनके लैंडलॉर्ड भी आ गए थे। सियोंग की मोम ने भी पूछा कि क्या वो काम से बाहर जा रही थी
तो उनकी लैंडोर ने बताया कि उन्हें कुछ काम था तो जल्दी बाहर जा रही थी, और लैंडोर ने सियोंग की मोम से पूछा कि वो यूजुअल से कुछ ज्यादा लेट जा रही थी, और थोड़ी देर और बात करके वो वहां से चली गई थी। सियोंग भी ये देख रहे थे कि बिल्डिंग की ओनर एक यंग वुमन थी, लेकिन कुछ देर बाद दोनों सियोंग और उनकी मोम और लैंडलॉर्ड एक ही जगह पे बस स्टैंड पे इंतजार कर रहे थे। सियोंग की मोम सियोंग को अलग अलग चीजों के बारे में बता रही थी और वो बहुत ज्यादा रैंडम बातें कर रही थी। सियोंग भी ये देख रहे थे कि उनकी मोम बहुत ज्यादा बात करती है, लेकिन सियोंग की मोम और सियोंग जहाँ खड़े थे वहाँ पीछे एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही थी और पीछे से बहुत बड़े बड़े आयरन के रोड्स गिर रहे थे और वो सियोंग और सियोंग की मोम के ऊपर ही गिर रहे थे। जब सियोंग की मोम ने ये देखा तो उन्होंने सियोंग को कवर करने की कोशिश करी और सियोंग को बचाने की कोशिश करी। सियोंग की बिल्डिंग की लैंडलॉर्ड वहाँ सियोंग की मोम को बुला रही थी। सियोंग की मोम जो बेहोश होने वाली थी वो बस यही कह रही थी कि वो सियोंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, और सियोंग यहाँ पहली बार अपने मोम को बुला रहे थे और वो बस यही प्रे कर रहे थे कि उनकी मोम को कुछ ना हो। सियोंग की मोम हॉस्पिटल में आ गई थी। इमरजेंसी टीम डॉक्टर को सिचुएशन के बारे में बता रही थी। डॉक्टर ने सिचुएशन को समझ लिया था और ये पूछा कि क्या और भी कोई इश्यूज थे, तो इमरजेंसी वर्कर ने कुछ और देर बात करी और यहाँ सियोंग की मोम फाइनली उठ गई थी। सियोंग की मोम ने देखा कि सियोंग के डैड भी वहीं थे। सियोंग के डैड ने सियोंग की मोम से पूछा कि क्या वो ठीक तो थी, और जैसे ही सियोंग की मोम को होश आया तो वो सियोंग के बारे में पूछने लगी और वो बताने लगी कि जब एक्सीडेंट हुआ तो वो भी उनके साथ ही थे। तो सियोंग के डैड ने बताया कि सियोंग उनके ऊपर ही थे और सियोंग भी उनकी मोम के बेड के ऊपर ही थे। सियोंग के डैड बताने लगे कि सियोंग की मोम की वजह से वो बिल्कुल ठीक थे, मगर जब सियोंग की मोम को चोट लगी तो सियोंग बहुत ज्यादा डर चुके थे। तो सियोंग की मोम सियोंग को शांत करने के लिए अपने पास ले रही थी और वो उनको शांत करने की कोशिश कर रही थी। जब सियोंग ने अपनी मोम को देखा तो वो एक सेकंड के लिए थोड़ा पॉज हुए, मगर वो अचानक से एकदम से रोने लगे। सियोंग जो बहुत ज्यादा डर चुके थे और वो अपनी मोम से कह रहे थे कि क्या उन्हें अपनी लाइफ की बिल्कुल भी चिंता नहीं थे और वो क्या ही करते अगर उनकी मोम को कुछ हो जाता। और सियोंग की मोम सियोंग को शांत कर रही थी। सियोंग की मोम ने सियोंग के डैड से पूछा कि देख के तो ये लग रहा था कि एक प्राइवेट रूम था और उन्होंने इतना एक्सपेंसिव हॉस्पिटल रूम क्यों लिया था, क्योंकि सियोंग की मोम को लग तो ऐसा ही रहा था कि इनकी कंडीशन इतनी सीरियस नहीं थी। तो सियोंग के डैड बताने लगे कि फिलहाल सियोंग की मोम को बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत थी। तो सियोंग की मोम ने इस बात का मतलब पूछा तो सियोंग के डैड ने बताया कि फिलहाल वो प्रेग्नेंट थी। सियोंग की मोम भी इस बात से थोड़ा सरप्राइज थी और सियोंग के डैड ने सियोंग की मोम से कहा कि वो ज्यादा टेंशन ना ले और फिलहाल बस आराम ही करें। हॉस्पिटल रूम में वहाँ नर्स आ गई थी और वो बता रही थी कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए थे तो उन्हें वहाँ से जाना होगा। सियोंग के डैड ने सियोंग को भी ले लिया था और वो सियोंग की मोम से कह रहे थे कि वो बस आराम करे और वो घर जा रहे थे और वो सियोंग का पूरा अच्छी तरह से ध्यान भी रखेंगे। सियोंग के डैड सियोंग को लेके घर जा रहे थे। सियोंग के डैड बता रहे थे कि बिग बस थी जो घर जाती थी, मगर बस का रेंट थोड़ा ज्यादा था और घर इतना दूर भी नहीं था तो क्यों ना वो वहाँ से चल के जाए। सियोंग भी देख रहे थे कि क्या उनके पास घर जाने के लिए बस के पैसे भी नहीं थे, मगर जब सियोंग ने ये देखा कि उनके डैड जो पूरी मेहनत करते हैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए और एक मदर जिन्होंने अपनी लाइफ का रिस्क लिया था सियोंग को बचाने के लिए, वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने अपने डैड को पहली बार बोल के डैड बोला था, जिस बात से सियोंग के डैड भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और सियोंग ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि यही लोग उनकी फैमिली है और यही लोग उनके पेरेंट्स हैं। और एक हफ्ते बाद सियोंग की मोम हॉस्पिटल से आ गई थी और सियोंग की मोम के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की एक पार्टी हो रही थी। सियोंग को भी वहाँ पे पूरी अच्छी तरह से तैयार किया गया था और सियोंग के मोम और डैड सियोंग की फोटोज ले रहे थे और कह रहे थे कि सियोंग बहुत ज्यादा अडोरेबल लग रहे थे। सियोंग के मोम और डैड सियोंग की लगातार फोटोज ले रहे थे और वो लगातार सियोंग की तारीफ ही कर रहे थे, मगर सियोंग अपनी ज्यादा तारीफ सुन के थोड़ा बोर हो गए थे और वो सोच रहे थे क्या ये टाइम सही में सेलिब्रेशन करने के लिए था। और वो अपने मोम और डैड से पूरा चिल्ला चिल्ला के कहना चाहते थे कि उन्होंने हॉस्पिटल का बिल देने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी थी और उसके बाद उनके पास बस के पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं थे और ये समय जहाँ पूरे पैसे बचाने का था तो क्या ये बात जरूरी थी कि उन्होंने सियोंग का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और यहाँ पे अगर सियोंग अपने पास्ट लाइफ वाले सियोंग होते तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ऐसा ही कहा होता, मगर सियोंग अब समझ सकते थे और वो ये देख सकते थे कि ये सब उनके पेरेंट्स का प्यार था जो सियोंग पैसे से तो कभी नहीं खरीद सकते थे। तो सियोंग ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली थी और वो भी अपने बर्थडे को पूरी अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे। और आखिरी के एक हफ्ते जब उनकी मोम हॉस्पिटल में थी तो सियोंग ने एक डिसीजन बना लिया था कि उन्हें एक स्टेप अप करना होगा, क्योंकि अगर सच्चाई को देखा जाता तो उनके पेरेंट्स कभी भी पॉवर्टी से नहीं निकल पाते और सियोंग के पेरेंट्स को इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में तो कुछ भी आइडिया नहीं था और सियोंग के मोम और डैड के पास सेविंग करने के भी पैसे नहीं थे और कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी आने वाला था। सियोंग ये सब बातें सोच ही रहे थे तभी रूम में किसी की डोर
डोरबेल बजी। सियोंग की मॉम ने जब चेक करा कि वहाँ पे कौन आया था तो वहाँ बिल्डिंग की लैंडलॉर्ड थी और उन्होंने बताया था कि उन्होंने सुना था कि सियोंग की मॉम वापस आ गई थी, तो वहाँ पे उनसे मिलने आई थी और उन्होंने सियोंग की मॉम से पूछा कि क्या सियोंग की मॉम ने कभी सियोंग को एज ए चाइल्ड एक्टर बनने के बारे में सोचा था। तो नेक्स्ट सीन में सियोंग और उनकी मॉम ऑडिशन वेन्यू पे आ गए थे। सियोंग भी देख रहे थे कि वेन्यू अच्छा तो था और सियोंग की मॉम प्रे कर रही थी कि वहाँ पे उनका आना बेकार ना चले जाए। तो सियोंग अपनी मॉम से कह रहे थे कि उन्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं थी और ये सियोंग के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली थी। तो कुछ दिन पास्ट में सियोंग की मॉम उनके लैंडलॉर्ड से एक चाइल्ड एक्टर का मतलब पूछ रही थी। तो लैंडलॉर्ड ने बताया कि वो जिस कंपनी में काम कर रही थी वो एक टीवी कमर्शियल की रिकॉर्डिंग करने वाले थे और उसी के लिए वो ऑडिशंस रखने वाले थे जिसमें एक चाइल्ड एक्टर की जरूरत थी। और लैंडलॉर्ड बता रही थी कि सियोंग दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे थे और वो थोड़े टैलेंटेड भी लग रहे थे। तो सियोंग की मॉम और सियोंग ऑडिशंस के लिए आ गए थे और सियोंग यहाँ बहुत इवल तरीके से हंस रहे थे और वो अपने आप से पूरा एरोगेंस में कह रहे थे कि जिन लोगों को जिंदगी में आगे निकलना ही होता है वो इवेंचुअली निकल ही जाते हैं और ये सियोंग के लिए बहुत बड़ा चांस होने वाला था बहुत ज्यादा पैसे बनाने के लिए, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में सियोंग ज्यादातर कैमरे से ही सराउंडेड रहते थे और उन्हें मेकअप, कैमरा और एक्टिंग की बेसिक स्किल्स के बारे में भी पता था और उन्हीं चीजों की वजह से उन्हें अपनी पास्ट लाइफ में एक्टर से भी कंपेयर करा जाता था। तो सियोंग को पता था कि ये कैसा भी ऑडिशन होगा वो इसे आराम से कंप्लीट कर लेंगे और ऑडिशन में जो भी प्राइज मनी होगा वो सियोंग जीतेंगे और उस मनी को वो री इन्वेस्ट करेंगे। सियोंग ये सब सोच ही रहे थे तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आ गई और जिस लेडी ने चिल्लाया था वो सियोंग की मॉम के आगे जाके लिफ्ट में जा रही थी और फिर सियोंग की मॉम और वो रिच लेडी वहीं खड़े थे और सियोंग उस रिच लेडी की हरकत से बहुत ज्यादा गुस्से में थे। सियोंग की मॉम सियोंग को शांत करने की कोशिश कर रही थी और लिफ्ट में वहाँ पे रिच लेडी का बेबी भी था जो उनकी नैनी के साथ था। सियोंग की मॉम कह रही थी कि वो बेबी बहुत ज्यादा क्यूट था और उस बेबी की नैनी भी सियोंग की मॉम से बहुत ज्यादा आराम से बात कर रही थी। तभी उस रिच लेडी ने सियोंग की मॉम से कहा कि वो उनसे बात ना करे और वो उनसे कहने लगी कि वो वहाँ भी ऑडिशन के लिए ही आई थी और सियोंग की मॉम वहाँ कॉम्पिटिशन को स्कोप आउट करने आई थी। तो सियोंग की मॉम बताने लगी ऐसी कोई बात नहीं थी। तो रिच लेडी ने कहा कि वो जितना भी चाहे उतना स्ट्रगल कर सकती थी क्योंकि वहाँ पे ये बात तो तय ही थी कि वहाँ पे उनका ही बेटा जे यूई जीतने वाला था। ये बात सुन के सियोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो वहाँ पे उस रिच लेडी को घूर घूर के देखने लगे। तो उस रिच लेडी ने भी कहा कि सियोंग उन्हें ऐसे क्यों देख रहे थे और सियोंग उस रिच लेडी को स्कैन करने लगे और देखने लगे कि वो पूरी तरह से ब्रांडेड लग्जरी क्लोथ्स में थी और उनके साथ एक नैनी भी थी जिन्हें वो एक बिल्कुल सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रही थी। और सियोंग ने ऐसे रिच हाउस मैडम को पहले बहुत ज्यादा देखा था और वो भी कह रहे थे कि वो सिर्फ इंतजार करें क्योंकि वो उन्हें ऑडिशन में बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले थे। वहाँ पे ऑडिशन चल रहे थे और असिस्टेंट डायरेक्टर बेबीज का शॉट ले रहे थे। सियोंग की मॉम ये देख के कह रही थी कि ये चीज देखने में बिल्कुल भी आसान नहीं लग रही थी और सियोंग सोच रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि ये एक पहला सिंपल कैमरा टेस्ट था जहाँ पे डायरेक्टर ये चेक करते हैं कि बेबीज कैमरा के सामने कैसे दिखते हैं और क्या बेबीज थोड़ा बहुत एक्ट कर सकते हैं या नहीं। मगर क्योंकि वहाँ पे बेबीज के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट्स होती हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट भी बेबीज के लिए बहुत ज्यादा अनफेमिलियर होता है तो वहाँ पे बेबीज ज्यादातर इरिटेटेड ही होते हैं। तभी वहाँ अनाउंसमेंट हुई कि अगला ऑडिशन की बारी जे यूई की थी। ये वही थे जो सियोंग को लिफ्ट में मिले थे। असिस्टेंट डायरेक्टर रिच लेडी को कहने लगे। असिस्टेंट डायरेक्टर की बात सुन के बात पता चली कि वो रिच लेडी डीके पेपर की वाइफ थी। सियोंग ने डीके पेपर के बारे में सुना था और सियोंग समझ गए थे कि वो किस फैमिली से थी। सियोंग को ये याद था कि ये कंपनी एक मिडिल साइज बिजनेस था मगर एसजे कंपनी के सामने बहुत छोटा था। तो सियोंग भी पीछे से देखने लगे कि वो कितना अच्छा एक्ट करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर जेयूई को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और उन्हें स्माइल करने के लिए कह रहे थे लेकिन जेयूई बहुत ज्यादा डरे हुए थे और वो वहाँ पे रोने लगे। जेयूई की मॉम उन्हें स्माइल करने के लिए कह रही थी मगर जेयूई और ज्यादा रोने लगे। असिस्टेंट डायरेक्टर बताने लगे क्योंकि जेयूई कुछ ज्यादा ही रो रहे थे तो शूटिंग आगे होनी मुश्किल थी। तो डीके पेपर की वाइफ ने कहा कि वो ऐसे क्या कह रहे थे तो जेयूई थोड़ी देर में शांत होकर चुप हो जाएंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर कह ही रहे थे कि वहाँ पे और भी बच्चे इंतजार कर रहे थे। तो डीके पेपर की वाइफ कहने लगी कि इतनी जल्दी भी क्या थी। तभी मेन डायरेक्टर ने अगले कंटेस्टेंट की अनाउंसमेंट करी। ये बात सुन के दोनों ही असिस्टेंट डायरेक्टर और डीके पेपर की वाइफ चुप हो गए और मेन डायरेक्टर ने असिस्टेंट डायरेक्टर से कहा कि वो डीके पेपर की वाइफ को और उनके बेटे को बाहर ले जाए तो ताकि वो थोड़ा शांत हो सके क्योंकि ऑडिशंस ऐसे ही कंटिन्यू होंगे। मेन डायरेक्टर ने फिर से अगले बेबी का नाम लिया और ये नाम था सियोंग का। सियोंग की मॉम ने कहा कि वो वहीं थे और उन्होंने सियोंग को स्टेज पे रख दिया था। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि ऑडिशन शुरू होने वाला है। जहाँ एक तरफ सियोंग की मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी तभी वहाँ पे डीके पेपर की वाइफ आ गई। उन्होंने सियोंग की मॉम को साइड में करा और वो भी ये देखना चाहती थी कि सियोंग आखिर कैसा ही एक्ट करेंगे। तो सियोंग ने भी कहा कि वो जैसा चाहती थी वो वैसा ही एक्ट करेंगे और वो वैसा एक्ट करेंगे जो उनका बेबी बिल्कुल भी नहीं कर सकता था।
तो सियोंग ने अपनी क्यूट एक्टिंग शुरू कर दी थी और सियोंग की क्यूट एक्टिंग डायरेक्टर ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। सियोंग की मॉम भी सियोंग की एक्टिंग देख के हैरान हो गई थी। डायरेक्टर भी पूरा जोश में आ गए थे और उन्होंने अपना खुद का कैमरा निकाल लिया था और वो सियोंग के अलग अलग साइड से शॉट ले रहे थे और वो सियोंग के अलग अलग एंगल से शॉट्स ले रहे थे। कभी वो सियोंग को साइड एंगल देने के लिए कह रहे थे और कभी क्यूट पोज बनाने के लिए कह रहे थे और सियोंग को प्रोप्स का भी इस्तेमाल करने के लिए कह रहे थे। सियोंग ये सब डायरेक्शन अच्छी तरह से समझ सकते थे और अच्छी तरह से एक्ट कर रहे थे। डायरेक्टर ने भी वहां पे ये कह दिया था कि सियोंग एक बहुत बड़े जीनियस थे और ये बात सुन के डीके वेबर की वाइफ बिल्कुल गुस्से में आ गई थी। मेन डायरेक्टर फिर से कह रहे थे कि सियोंग बहुत ज्यादा जीनियस है और जल्द से जल्द उनकी रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। जहां सियोंग की मॉम ये सोच रही थी कि मेन डायरेक्टर सियोंग को जीनियस को कह रहे थे, सियोंग वहां बहुत ज्यादा प्राउड थे। मेन डायरेक्टर ने अपने आप को सियोंग की मॉम से इंट्रोड्यूस करा और बताया कि उनका नाम डायरेक्टर जुन था। डायरेक्टर जुन ने सियोंग की मॉम का हाथ पकड़ लिया और कहा कि सियोंग बहुत ज्यादा जीनियस थे और वो जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहते थे। और क्या सियोंग की मॉम की कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई कंडीशंस थी? सियोंग की मॉम ने डायरेक्टर से फिर से पूछा कि क्या सच में सियोंग इतने टैलेंटेड थे, क्योंकि ये बात उनकी मॉम के लिए बहुत ज्यादा नई थी। डायरेक्टर जुन ने कहा कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे तो इसीलिए वो बिना समझाए बातें बोलते जा रहे थे। मगर उन्होंने फिर से कहा कि सियोंग बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, क्योंकि ना ही सिर्फ सियोंग कैमरा के सामने अच्छे दिखते हैं, उसी के साथ साथ वो डायरेक्टर की हर डायरेक्शन को अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे थे और देख के बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि सियोंग उनकी बातों को समझ सकते थे और सियोंग ये सोच रहे थे कि वो सच में उनकी बात को समझ सकते थे। डायरेक्टर कह ही रहे थे कि वो सियोंग के साथ काम करना चाहते थे। तभी डीके वेबर की वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उन्होंने कैमरा जमीन पे गिर दिया था और वो कह रही थी कि ये सब क्या हो रहा था, क्योंकि अभी तक फाइनल ऑडिशन भी नहीं हुए थे और डायरेक्टर इतनी जल्दी ऑडिशन के विनर को कैसे चूज कर सकते थे और ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं थी। और डीके वेबर की वाइफ उनके बेटे के बिना किसी और को इस ऑडिशन का विनर नहीं होने देंगी। तो कुछ देर बाद एक नोटिस आया जिसमें लिखा हुआ था कि ऑडिशन के 2 फाइनल कैंडिडेट्स चूज हो चुके थे, जिसमें से एक थे सियोंग और दूसरे से डीके वेबर की वाइफ के बेटे। कैंडिडेट्स वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। जहां डीके वेबर की वाइफ बहुत ज्यादा गुस्से में थी तो दूसरी तरफ सियोंग की मॉम बहुत ज्यादा खुश थी कि सियोंग फाइनल कैंडिडेट बन चुके थे और बहुत सारे समझदार बेबीज में से सियोंग को चूज किया गया था। मगर सियोंग की मॉम ने एक बात ये भी कही कि वो सब में से सियोंग ही सबसे ज्यादा बेस्ट थे। सियोंग भी इस बात से एग्री कर रहे थे। सियोंग की मॉम अपने आप से कह ही रही थी कि वो थोड़ी नर्वस हो रही हैं। तो जीयू की नैनी ने पूछा कि क्या उनको कोई तकलीफ थी, तो सियोंग की मॉम ने बताया कि उन्हें वॉशरूम जाना था। तो नैनी ने सियोंग को उनसे ले लिया था और कहा कि वो वॉशरूम जा सकती थी। अब नैनी सियोंग और जेयू को लेके बैठी हुई थी। नैनी सियोंग को देख के कह रही थी कि वो जितना उनको देखते जा रही थी वो उतना ही अमेजिंग होते जा रहे थे। डीके वेबर की वाइफ ने नैनी से ये कहा कि क्या वो सच में सीरियस थी और वो बता रही थी कि वो पहले इस बात से बहुत ज्यादा अनॉयड थी कि उनके बेटे सियोंग के साथ कंपेयर किए जा रहे थे और क्या उन्हें नहीं पता था कि कब उन्हें रुकना चाहिए था और क्या वो अपनी नौकरी से हाथ कमाना चाहती थी। डीके वेबर की वाइफ उनकी नैनी को और बात सुनाने लगी। सियोंग भी ये देख रहे थे कि डीके वेबर की वाइफ बिल्कुल भी सही तरीके से बात नहीं कर रही थी और ये बात बहुत अच्छी होती कि अगर वो खुद डीके वेबर की वाइफ को ये बात समझा सकते। असिस्टेंट डायरेक्टर वेटिंग रूम में आ गए थे। डीके वेबर की वाइफ असिस्टेंट डायरेक्टर का ही इंतजार कर रही थी। जब असिस्टेंट डायरेक्टर ने देखा कि सियोंग की मॉम वहाँ नहीं थी तो उन्होंने डीके वेबर की वाइफ से कहा कि क्योंकि वहाँ कोई नहीं था तो वो कंफर्टेबली बात कर सकते थे। सियोंग भी यहाँ देख सकते थे कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। डीके वेबर की वाइफ ने असिस्टेंट डायरेक्टर से कहा कि ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी क्योंकि उन्होंने इस ऑडिशन में साइन अपने बेटे के लिए किया था और क्या सच में उनके बेटे को बाकी किड्स से कंपेयर करना होगा। और सीधी बात तो यही थी कि यहाँ पे उनका ही बेटा एज ए विनर चूज होना चाहिए था। सियोंग भी यहाँ पे पूरा सीन समझ गए थे और वो ये भी जान गए थे कि यहाँ किस तरह की करप्शन हो रही थी, क्योंकि एड के लिए मॉडल पहले से ही चूज कर दिया गया था और ऑडिशन सिर्फ दिखाने के लिए किया जा रहा था ताकि ऑडिशन से उस बच्चे का एक डेब्यू हो सके और बाकी सब ऑडिशन देने वाले बच्चों को एज ए प्रोप्स इस्तेमाल करके साइड में फेंक दिया जाएगा। तो ये सब पूरा एक स्टेज स्कैम था। असिस्टेंट डायरेक्टर डीके वेबर की वाइफ को समझा रहे थे कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि उनके लिए भी थोड़ी तकलीफ हो सकती थी, क्योंकि अगर मेन डायरेक्टर ने कुछ नोटिस कर लिया तो यहाँ पे इन सब के लिए दिक्कत हो सकती थी। तो डीके वेबर की वाइफ ने पूछा कि डायरेक्टर को क्या उनकी फैमिली के बारे में नहीं पता था, क्योंकि ये सब चीजें कंपनी के लोगों ने पहले से डिसाइड कर ली थी तो इसमें डायरेक्टर तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि कंपनी के हायर अप्स डायरेक्टर को हरा नहीं सकते थे।
तो ये बात कि ये ऑडिशन पूरा स्टेज है और एक स्कैम है डायरेक्टर को पता नहीं चल सकती थी। असिस्टेंट डायरेक्टर ने डीके वेपर की वाइफ से पूछा कि क्या उन्होंने फाइनल ऑडिशन के लिए पूरी तैयारी कर दी थी। तो डीके वेपर की वाइफ ने बताया कि उन्होंने एक प्राइवेट ट्यूटर रख के सब कुछ तैयारी कर दी थी और उनके बेटे ने सब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया था। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने सियोंग की तरफ देखते हुए कहा, तो ये बात तो क्लियर ही हो गई है कि सियोंग डीके वेपर की वाइफ के बेटे से अच्छा परफॉर्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो असिस्टेंट डायरेक्टर जेउन के पास गए और जेउन ने जो प्रैक्टिस करी थी वो रिपीट करने के लिए कही और पीछे से ये सब सियोंग देख रहे थे और उनके दिमाग में एक अलग प्लान शुरू हो गया था। और अब फाइनली फाइनल ऑडिशंस भी शुरू हो गए थे और सियोंग को दोनों को स्टेज पे रख दिया गया था और ये बताया गया था कि एक फाइनल एक्ट से विनर को चूज किया जाएगा। सियोंग की मॉम सियोंग के लिए चीयर कर रही थी तो सियोंग अपनी मॉम से भी अपने दिमाग में कह रहे थे कि उन्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और वो सिर्फ उन पे ही ध्यान दे। डायरेक्टर ने एक्शन बोल दिया था और ऑडिशन शुरू हो गया था। असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों ही किड्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। सियोंग भी जानते थे कि उस ऑडिशन से डायरेक्टर्स ये पता लगाना चाहते थे कि दोनों ही फाइनलिस्ट्स कैसे डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस को समझते और उन पे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सियोंग को पता था कि उन्हें सबसे पहले तो कैमरे में सबसे बेस्ट एंगल के लिए पोजीशन लेनी होगी, तो वो भागते हुए उस पोजीशन पे जा रहे थे। तो ये देख के जेयोन अपनी मॉम की तरफ जा रहे थे और डीके वेपर की वाइफ जेउन से कह रही थी कि उन्हें उनकी तरफ नहीं कैमरे की तरफ जाना था। ये देखकर डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर से सजेस्ट करा कि क्यों ना वो दूसरे बेबी को हटाकर सिर्फ सियोंग को लेके टेस्ट करें। असिस्टेंट डायरेक्टर जो थोड़ा फोकस में नहीं थे, डायरेक्टर की डांट सुन के वापस होश में आए और उन्होंने सियोंग को लाइन बतानी शुरू करी। असिस्टेंट डायरेक्टर ये सोच ही रहे थे, जहाँ डीके वेपर के बेटे ने सब लाइन समझ रखी थी और प्रैक्टिस कर रखी थी, तो यहाँ सियोंग तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे और यहाँ सियोंग का ऑडिशन फेल हो जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर सियोंग को अपनी लाइंस बता ही रहे थे तो सियोंग ने अपनी लाइन बोल दी। लाइन में कुछ खास नहीं था, उन्हें सिर्फ वहाँ पे डैड बोलना था, मगर सियोंग ने डैड बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बोला। ये देख के असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो गए। डायरेक्टर भी बता रहे थे कि उन्होंने सियोंग से यही एक्सपेक्ट करा था और उनकी आंखें उन्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकती। डीके वेपर की वाइफ भी वहाँ आ गई थी, उन्होंने अपनी गोद में जियोन को ले रखा था। डायरेक्टर ने सबसे पहले तो ये नोटिस किया कि डीके वेपर की वाइफ ने उनके बेटे को गलत तरीके से उठा रखा था, मगर फिर भी उन्होंने ऑडिशन के लिए ट्राई करने के लिए एग्री कर लिया। उन्होंने जेयून को डैड बोलने के लिए कहा तो जेयून वहाँ पे लाइन बोलने की बजाय रोने लगे। डीके वेपर की वाइफ बोली कि ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी और उन्होंने गलती से ये बात भी बोल दी कि उन्होंने जेयून को ट्रेन करा था। डायरेक्टर भी थोड़ा सस्पिशियस हो गए और उन्होंने ट्रेन का मतलब पूछा। तभी वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर आ गए थे, क्यों ना वो ऑडिशन को खत्म कर दे, और उन्होंने वहाँ पे सभी के काम की तारीफ करी। ऑडिशन के बाद सियोंग भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और उन्हें यकीन था कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही होगा। मगर जब ऑडिशन का रिजल्ट आया तो वहाँ ऑडिशन के विनर डीके वेपर के बेटे थे और ऑडिशन का रिजल्ट सियोंग की मम्मा सियोंग ने भी देख लिया था और उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। सब्सक्राइब। ऑडिशन का रिजल्ट आ गया था और ऑडिशन के विनर सियोंग नहीं बने थे। ये बात देखकर सियोंग की मॉम बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता था। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर से भी कहा कि ये बात सही नहीं हो सकती थी क्योंकि सियोंग ने ऑडिशन में बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी। तभी किसी ने पीछे से एक बात कही कि ये बात जरूरी नहीं है कि अगर उनका बेटा क्यूट है तो वो एक एक्टर बन सकता है, और ये बात कहने वाली डीके वेपर की वाइफ थी। उन्होंने सियोंग की मॉम से ये भी कहा कि उनकी हिम्मत भी कैसे हो सकती है कि वो उनके बेटे की विक्ट्री के बीच में आए और उन्हें अपने प्लेस के बारे में पता होना चाहिए। सियोंग की मॉम ने सियोंग के कान ढक लिए ताकि सियोंग ये सब बातें ना सुन सके। डीके वेपर की वाइफ ने यह भी कहा कि वो पहले से ही एक लो क्लास से थी तो उन्हें सेकंड प्लेस से खुश होना चाहिए था, और ये बात कहकर डीके वेपर की वाइफ चली गई। इन बातों को सुनकर सियोंग की मॉम बहुत ज्यादा उदास हो गई और सियोंग की मॉम को ये बात बहुत बुरी लगी कि डीके वेपर की वाइफ ने ये सब बात सियोंग के सामने कही थी। सियोंग ने अपनी मॉम का ध्यान अपनी तरफ करा और वो अपने एक्सप्रेशन से अपनी मॉम को शांत करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था जो कि सियोंग ने प्रिडिक्ट करा था और ये सब उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ गए थे। डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम से कहा कि वो उनसे कुछ बात करना चाहते थे क्योंकि जब सियोंग को ये बात पता चली थी कि ऑडिशन एक स्कैम था और ऑडिशन का विनर पहले से डिसाइड हो चुका था, तो सियोंग ने वहाँ पे अपना प्लान बदल दिया था क्योंकि सियोंग ने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसे करप्शन बहुत बार देखे थे और उन्हें पता था कि वो इस करप्शन से जीत तो नहीं सकते थे। तो एक हारती हुई बैटल लड़ने का कुछ फायदा नहीं था और एक बिजनेसमैन हमेशा कुछ हायर के लिए एम करता है और जो कि थे कनेक्शंस, और यहाँ पे सियोंग कनेक्शन डायरेक्टर के साथ बनाना चाहते थे। डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम से कहा कि वो उनसे कुछ बात करना चाहते थे। डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम से कहा कि वो हैरान तो हो ही गई होगी और डायरेक्टर ने बताया कि ऑडिशन कैसे एक स्कैम था और पहले से ऑडिशन का विनर कंपनी के हायर अप्स ने फाइनल कर रखा था।
डायरेक्टर ने सियोंग से भी माफी मांगी और कहा कि वो सियोंग को ये सब चीजें नहीं दिखाना चाहते थे। सियोंग भी सोच रहे थे कि वो जल्दी पॉइंट पे आए। डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम को कहा कि वो चाहते थे कि वो कमर्शियल की शूट पे आए। सियोंग भी इसी मौके का इंतजार कर रहे थे क्योंकि सियोंग सिर्फ एक बारी के लिए एड नहीं लेना चाहते थे। उनका एम था कि वो पहले डायरेक्टर के साथ कनेक्शन बनाए और उसके बाद एज ए चाइल्ड एक्टर कंटिन्यू करे और उसके बाद एक चाइल्ड स्टार बने और उसके बाद रिच हुए, क्योंकि सियोंग को भी पता था कि वो इन कनेक्शंस के साथ कुछ भी कर सकते थे। सियोंग भी अपनी प्लानिंग से बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि इन सब से उन्हें पैसे आने वाले थे और वो अपने हाउस होल्ड को और फैमिली को सपोर्ट कर सकते थे। सियोंग की मॉम ने डायरेक्टर से पूछा कि वो उन्हें कमर्शियल की शूट पे क्यों बुला रहे थे, तो डायरेक्टर बताने लगे कि बेबी मॉडल्स के लिए कमर्शियल की शूटिंग के दौरान ज्यादातर कुछ बैकअप मॉडल होते हैं और ऑडिशंस में जो चाइल्ड एक्टर जीता था, डायरेक्टर को उस चाइल्ड एक्टर पे कुछ ज्यादा भरोसा भी नहीं था। सियोंग भी इस बात से एग्री कर रहे थे। डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम से एक सिंसियर रिक्वेस्ट करी और कहा कि वो उनकी मदद करें। सियोंग की मॉम बताने लगी उन्हें ये बात ठीक तो लग रही थी, मगर उन्हें सियोंग की चिंता थी। तो सियोंग सोचने लगे कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी और उन्हें ये प्लान बहुत अच्छा लगा और वो कमर्शियल शूटिंग पे जरूर जाएंगे। जब डायरेक्टर ने सियोंग का रिएक्शन देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि सियोंग उनकी सारी बातें समझ रहे थे और अगर सारे ही चाइल्ड एक्टर सियोंग जैसे होते तो डायरेक्टर की जॉब बहुत ज्यादा आसान हो जाती। डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम से उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी ताकि वो सियोंग के साथ और फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर सकें। और फाइनली कमर्शियल शूटिंग का दिन आ गया था और कमर्शियल की शूटिंग एक फिल्मिंग सेट पे होने वाली थी। वहाँ पे सियोंग की मॉम और सियोंग भी आ गए थे। सियोंग की मॉम भी कह रही थी कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कमर्शियल की शूटिंग एक फॉरेस्ट के बीच में हो रही थी। असिस्टेंट डायरेक्टर भी वहाँ आ गए थे। जब असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ आए तो सियोंग उन्हें बहुत ज्यादा इवल तरीके से देख रहे थे क्योंकि सियोंग को पता था कि असिस्टेंट डायरेक्टर भी ऑडिशन के करप्शन में मिले हुए थे। असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि उन्हें मेन डायरेक्टर से बात पता चली थी कि सियोंग वहाँ एज ए बैकअप एक्टर आए थे, तो वो सियोंग की मॉम और सियोंग को उनकी जगह पे ले जा रहे थे। तभी सियोंग ने वहाँ पे एक चीज देखी और वो थी एसजे कंपनी की वॉशिंग मशीन। सियोंग को ये बात याद थी कि उनकी पास्ट लाइफ में ये वॉशिंग मशीन एक बहुत बड़ी हिट हुई थी, जिसकी वजह से एसजे कंपनी के स्टॉक भी बढ़ गए थे और उनके पास्ट लाइफ के ग्रैंडपा भी बहुत ज्यादा खुश थे। तो सियोंग को लग रहा था कि ये कमर्शियल इसी वॉशिंग मशीन के लिए हो सकता था। डीके पेपर की वाइफ भी आ गई थी और वो भी कह रही थी कि सियोंग की मॉम और सियोंग वहाँ पे क्या कर रहे थे और वो कहने लगी कि इन लोगों ने ऑडिशन फेल कर दिया था तो यहाँ पे ये क्यों आए थे। तो सियोंग की मॉम ने वहाँ पे अपने लिए स्टैंड अप करा और वो बताने लगी कि वहाँ पे वो एज ए बैकअप मॉडल्स आए थे और वो सियोंग के सामने बिल्कुल बदतमीजी से बात ना करें। डीके पेपर की वाइफ ने असिस्टेंट डायरेक्टर से बैकअप मॉडल का मतलब पूछा तो असिस्टेंट मॉडल डीके पेपर की वाइफ को समझाने लगे, मगर डीके पेपर की वाइफ को ज्यादा ही एरोगेंस में थी और वो कहने लगी कि उनके बेटे के लिए कमर्शियल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था क्योंकि उनके बेटे फिलहाल बिल्कुल टॉप कंडीशन में थे, मगर उनके बेटे को देखकर वो बिल्कुल भी टॉप कंडीशन में नहीं लग रहे थे। डीके पेपर की वाइफ सियोंग की मॉम और सियोंग को वहाँ से जाने के लिए कह रही थी, तभी वहाँ पर किसी की आवाज आई और उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या चल रहा था क्योंकि यहाँ थोड़ा शोर हो रहा था और ये बात कही थी टॉप एक्ट्रेस इनमी ने। इनमी ने चाइल्ड एक्टर्स को देख के बोला कि क्या वो आज उनके साथ शूटिंग करने वाली थी। असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी वहाँ पे खड़े हुए लोगों को इनमी से इंट्रोड्यूस कराया और चाइल्ड एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा। इनमी सबसे पहले डीके पेपर की वाइफ के बेटे के पास गई और उनके साथ हंसते हुए बात करने लगी, मगर जुनही ने टॉप एक्ट्रेस इनमी को इग्नोर कर दिया। ये देखकर इनमी भी थोड़ा गुस्सा हो गई और वहाँ से ये बात कहकर चली गई कि देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि जुनही उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। तो टॉप एक्ट्रेस इनमी ने सियोंग से जाके बात करी। सियोंग ने भी बिल्कुल वहाँ क्यूट तरीके से उनके सामने रिएक्ट करा क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ वो एक और कनेक्शन बना सकते थे। तो वो एक्टर्स के साथ पूरी अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर रहे थे। इनमी भी सियोंग की मॉम से कह रही थी कि वो उनके बेटे बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। तो टॉप एक्ट्रेस इनमी ने कहा कि उन्हें ये बेबी ज्यादा क्यूट लग रहा था तो वो इनके साथ शूट करना चाहती थी। ये बात सुनकर डीके पेपर की भाई बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने टॉप एक्ट्रेस का हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा कि वो क्या कह रही थी और वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आके कुछ भी नहीं कह सकती थी। तो एक्ट्रेस ने भी कहा उन्हें क्या लगता था कि वो किनसे बात कर रही थी और ये सब सियोंग की मॉम और सियोंग बहुत मजे से देख रहे थे। डीके पेपर की वाइफ और बात कह ही रही थी तभी वहाँ पीछे से कोई आ गया था और उस इंसान ने डीके पेपर की वाइफ से कहा कि उन्हें यहाँ थोड़ा शोर हो रहा था तो वहाँ चेक करने आए थे। डीके पेपर की वाइफ भी देख रही थी कि ये कौन आया हुआ था, मगर टॉप एक्ट्रेस इनमी इस इंसान को जानती थी और उन्होंने इस इंसान को वाइस चेयरमैन कहा और वो उनके पास जाकर खड़ी हो गई और वो पूछने लगी कि वो वहाँ किस लिए आए थे। तो वाइस चेयरमैन बताने लगे कि वो उनके नए प्रोडक्ट का कमर्शियल मिस तो नहीं कर सकते थे। सियोंग भी वाइस चेयरमैन को देख के हैरान हो गए थे क्योंकि वाइस चेयरमैन उनके पास्ट लाइफ के फादर थे। और अगर बात करी जाए कि एसजे कंपनी के वाइस चेयरमैन कैसे इंसान थे
तो अगर देखा जाता तो वो अपने डैड जितने, जो कि एसजे कंपनी के चेयरमैन, उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं थे, मगर फिर भी वो बहुत अच्छे वाइस चेयरमैन थे। और जब कंपनी क्राइसिस के समय पे आई तो उन्होंने कंपनी को संभाला था और कंपनी को आगे भी बढ़ाया था, और उन्होंने स्पेशल फील्ड्स में भी इन्वेस्ट करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अगर कहा जाता तो वाइस चेयरमैन बहुत ही सक्सेसफुल और कैपेबल चेयरमैन थे। मगर अगर बात करी जाए कि वो किस तरह के इंसान थे, हस्बैंड थे और फादर थे, तो उसमें सबसे बेकार थे। और सियोंग ने जब अपने सामने होता हुआ सीन देखा तो उन्हें अपनी पास्ट लाइफ की कुछ यादें वापस आ गई, क्योंकि सियोंग के पास्ट लाइफ के फादर के बहुत ज्यादा अफेयर्स थे। और पास्ट लाइफ में जब सियोंग 10 साल की हुए थे तो उनके फादर ने सियोंग को अलग से सिर्फ एक वुमन से इंट्रोड्यूस कराया था, और सियोंग भी जब उस पर्सन से मिले थे तो उन्होंने भी उस पर्सन की सारी यादें मिटा दी थी, जैसे उन्होंने अपने फादर की बाकी मिस्ट्रेस की यादें मिटा रखी थी। मगर अब सियोंग जब उस मोमेंट को याद कर रहे थे तो वो इंसान टॉप एक्ट्रेस इनमी थी। इनमी वाइस चेयरमैन को बता रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स थे, मगर उन्हें सियोंग सबसे ज्यादा पसंद थे। वाइस चेयरमैन ने भी सियोंग को जाके ग्रीट करा और उनसे जाके हेलो कहा। सियोंग भी अपने फादर को देख के थोड़ा पोज हो गए थे। तभी वाइस चेयरमैन को बताया गया कि उनके वहाँ से जाने का समय हो गया था। तो वाइस चेयरमैन ने वहाँ पे बताया कि उन्हें लेट हो गया था तो उन्हें वहाँ से जाना होगा। और वाइस चेयरमैन ने वहाँ से जाने से पहले डीके पेपर की वाइफ से कहा कि वो फिल्मिंग अच्छे से करे। डीके पेपर की वाइफ को भी पता था कि वो किससे बात कर रही थी, तो उन्होंने भी वाइस चेयरमैन से पूरे रिस्पेक्ट तरीके से बात करी। सियोंग को भी ये बात पता थी कि डीके पेपर की वाइफ वाइस चेयरमैन से वैसे बात नहीं कर सकती थी जैसे वो दूसरों से बात कर रही थी। और सियोंग को भी पता था कि वाइस चेयरमैन दिखने में तो भले ही एक प्लेबॉय है और ज्यादातर लेडीज के सामने घूमते रहते हो, मगर जब मुश्किल का समय आता है तो हमेशा कंपनी को संभालते हैं और सभी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करते हैं। वाइस चेयरमैन ने वहां से जाने से पहले सियोंग से कहा कि वो शूटिंग अच्छे से करे, और वो वहां से चले गए। तो सियोंग अपने आप से कह रहे थे कि वो अपनी इस जिंदगी को अपनी पास्ट लाइफ से बिल्कुल अलग तरीके से जिएंगे, क्योंकि उन्हें फाइनली कुछ ऐसा मिला था कि जिसे वो फैमिली कह सके। तो वो इन सब लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और वो एक दिन ऐसे कंपनी से भी बड़ी कंपनी बनाएंगे, और एक समय ऐसा भी आएगा कि वो उनसे दोबारा मिलेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर ने शूटिंग कंटिन्यू करने की अनाउंसमेंट कर दी थी, तो सभी लोग अपनी जगह पे जा रहे थे और तैयारी कर रहे थे। चाइल्ड एक्टर्स भी पास में ही खड़े हुए थे। सियोंग अपने आप को याद दिला रहे थे कि ये समय पास्ट लाइफ के बारे में सोचने का नहीं था, क्योंकि फिलहाल उन्हें एक बहुत जरूरी काम करना था और उनके दिमाग में एक प्लान बन गया था। एड की शूटिंग बहुत ज्यादा सिंपल थी। एड की स्टार्टिंग में एक मॉम अपने बेबी के साथ लॉन्ड्री कर रही होती है। मॉम सारे खराब कपड़े एसजे कंपनी की वॉशिंग मशीन में डालती है और मशीन सभी कपड़ों को बिल्कुल साफ कर देती है, जिसमें से एक शर्ट बेबी के डैड की भी होती है। फिर बेबी शर्ट के पास जाता है और डैड बोलता है, और लास्ट में एक रिफ्रेशिंग शॉट के बाद एड खत्म हो जाती है। सियोंग की पास्ट लाइफ में ये एड बहुत बड़ी हिट हुई थी, जिसकी वजह से डायरेक्टर को 2 अवार्ड्स भी मिले थे, और जिस चाइल्ड एक्टर ने इस रोल को शूट करा था वो भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। तो सियोंग खुद से ही कह रहे थे कि ये एडवर्टाइजमेंट तो उन्हें ही करनी होगी। और जब सियोंग अपने सामने देख रहे थे तो डीके पेपर के बेटे शूटिंग में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और वो बस वहाँ रो ही रहे थे। इनबी भी इस बात पे कंप्लेन कर रही थी और कह रही थी जब भी वो बेबी के पास जाते हैं तो वो और ज्यादा रोने लगते हैं। सियोंग की मॉम भी कह रही थी कि वो बेबी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था। तो इस सब का कारण सियोंग थे और ये सब सियोंग का एक जीनियस प्लान था, क्योंकि जब सियोंग बेबी के पास थे तो उन्होंने बेबी को एक टिप दी और कहा कि जब भी इनमी उनके पास आए तो वो और ज्यादा रोने लगे, जिसकी वजह से वो जल्दी घर जा सकेंगे। सियोंग को कारण तो नहीं पता था, मगर बात यह हो सकती थी कि दोनों बेबी थे तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो गया था। डायरेक्टर ने भी अनाउंस कर दिया था कि शूटिंग ऐसे नहीं हो पाएगी, तो वो दूसरे मॉडल के साथ शूटिंग करेंगे। डीके पेपर की वाइफ ने जब ये बात सुनी तो वो कहने लगी कि डायरेक्टर क्या कह रहे थे, क्योंकि ऑडिशन उनके बेटे ने जीता था। तो डायरेक्टर ने कहा कि उनके ही बेटे की वजह से शूटिंग 1 घंटे से रुकी हुई थी और उनका बेटा कुछ भी नहीं सुन रहा था और वो बस रो रहा था, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो शूटिंग आज तो बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। डीके पेपर की वाइफ कह रही थी कि वो बिल्कुल बकवास बात कर रहे थे और क्या डायरेक्टर को उनकी फैमिली के बारे में नहीं पता था। तो डीके पेपर की वाइफ ने कंपनी के चेयरमैन के पास फोन कर दिया था। सियोंग भी एक पुराने मॉडल का फोन देख के थोड़ा सरप्राइज हो गए थे। डीके पेपर की वाइफ ने धमकी दी कि वो चेयरमैन के पास कॉन्टेक्ट करेंगी और वहाँ पे सभी लोगों को रिप्लेस कर देंगी। तभी डीके पेपर की वाइफ के पास इनमी आ गई थी और उन्होंने डीके पेपर की वाइफ को एक थप्पड़ मार दिया था। बड़ा सेटिस्फाइंग सीन है देख के, और ये बात देखकर सियोंग की मॉम और डायरेक्टर और बाकी सब लोग हैरान हो गए थे। डीके पेपर की वाइफ शॉक में थी और कहने लगी कि ये सब क्या हो रहा था। इनमी ने डीके पेपर की वाइफ से कहा कि जो लोग शूटिंग में इन्वॉल्व नहीं है और वही लोग शूटिंग को खराब करते हैं तो उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और कह रही थी कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वो एक बड़ी फैमिली से थी और चाहे वो अपनी कितनी भी तारीफ कर ले उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सियोंग की मॉम और डायरेक्टर
इंगमी को बहुत ज्यादा कूल तरीके से देख रहे थे। तो डायरेक्टर ने कहा कि क्यों ना वो रुक जाए और अपने बेबी को अंदर ले जाए। तो इंगमी डायरेक्टर के पास चली गई और कहने लगी कि वो शूटिंग दोबारा शुरू करना चाहती थी और वो इस बार शूटिंग सियोंग के साथ करना चाहती थी। तो डायरेक्टर ने सबको शूटिंग के लिए तैयार होने के लिए कह दिया था। डीके वेपर की वाइफ फिर से गुस्से में आ गई और कहने लगी कि एक लो क्लास का चाइल्ड उनके बेबी को कैसे रिप्लेस कर सकता है। और सियोंग की मॉम ने भी फिर से सियोंग के कान कवर कर लिए थे ताकि वो डीके वेपर की वाइफ की बातें ना सुन सके। और अगर कैमरा की बात करी जाती तो सियोंग की पास लाइफ में कैमरा के ऊपर लगी हुई लाल लाइट सियोंग को हमेशा ही फॉलो करती थी और सियोंग जब भी जाते थे तो कैमरा उनके पीछे घूमते रहते थे। तो सियोंग को पता था कि उन्हें कैमरे के सामने एग्जैक्टली क्या करना था। एक्ट्रेस इनमी अपनी लाइंस बोल रही थी और सियोंग उनके साथ ही थे और उन दोनों की शूटिंग हो रही थी। और सियोंग ने एक शर्ट ले ली थी और शर्ट के पास जाके डैड बोल दिया था। और सियोंग ने ये लाइन बहुत ज्यादा क्यूट तरीके से बोली थी। तो डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। डायरेक्टर कहने लगे कि वो कैमरा को ऐसा ही रखें और वो सियोंग पे और ज्यादा फोकस करें। फिर सियोंग और एक्ट्रेस इनमी के बहुत ज्यादा अलग अलग शूट्स लिए जा रहे थे और अलग वेरिएंट्स में शूट लिए जा रहे थे। और उसके बाद सियोंग के भी कुछ क्लोजअप हुए थे और उन क्लोजअप्स में सियोंग कैमरे में देख रहे थे। डायरेक्टर भी देख रहे थे कि सियोंग बिल्कुल कैमरा में देख रहे थे और वो इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये सब एक्टिंग एक बेबी कर रहा था। ये सब जो एक्ट्रेस इनमी भी देख रही थी वो भी कह रही थी सियोंग ऐसे कैसे एक्ट कर रहे थे और उन्होंने सियोंग पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर दिया था तो वो अपनी लाइंस भी थोड़ा भूल गई थी। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी अगली लाइन क्या थी। तो एड की शूट फिर शुरू हो गई थी और फाइनली एड की शूटिंग खत्म हो गई थी। डायरेक्टर भी देख रहे थे कि शूटिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई थी और उन्होंने कट बोल के शूटिंग खत्म कर दी थी। डीके पेपर की वाइफ जो अभी तक वही थी वो इस बात पे कंप्लेन कर रही थी कि सिर्फ क्योंकि एक बेबी क्यूट था तो वो उनके बेटे को एक कमर्शियल में कैसे रिप्लेस कर सकता था। तो डायरेक्टर ने पूछा कि क्या वो अपने उसी बेटे की बात कर रही थी जो एक्ट भी नहीं कर सकता था। डीके पेपर की वाइफ की बात सुनकर दोनों सियोंग और उनकी मॉम परेशान हो गए थे। तभी उनके पास एक्ट्रेस इनमी आ गई थी और उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और बताने लगे कि भले ही डीके पेपर की वाइफ कितना ही चिल्लाए वो कुछ भी बदल नहीं सकती थी और उनके चिल्लाने का कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं था क्योंकि डायरेक्टर भी कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके बेटे एक्टिंग नहीं कर सकते थे। और एक्ट्रेस इनमी बताने लगी कि डीके पेपर की वाइफ के बेटे के कंपेयर में सियोंग सबसे बेस्ट थे और उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो शूटिंग 2 ही टेक में खत्म कर देंगे। डीके पेपर की वाइफ फिर से वहां आ गई थी और वो इस बार इंगमी को बात सुना रही थी और वो उनसे कह रही थी कि वो बहुत छोटी एक्टर है और उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उनके पास कितने पैसे हैं और उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है कि उन्होंने कितने पैसे स्पेंड करे थे। और उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर से भी कहा कि वो बोले क्योंकि उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर को भी पैसे दिए थे। मेन डायरेक्टर ने भी बात सुन ली थी कि असिस्टेंट डायरेक्टर ने पैसे लिए थे और वो असिस्टेंट डायरेक्टर को धमका के समझाने लगे कि वो उनसे बाद में अलग से बात करना चाहते थे। डीके वेपर की वाइफ ने फिर कहा कि उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था और उन्हें एक छोटे से ऐड की भी कोई जरूरत नहीं थी और वो ये बात बोल के चली गई कि वहाँ पे वो सभी पे केस कर देगी। ये एक्टिंग देख के मुझे बिल्कुल पोकेमोन की याद आ गई जब टीम रॉकेट हार के निकल जाती है और बोल के जाती है कि हम फिर वापिस आएंगे। कमेंट करो याद है तो। डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम से माफी मांगी और कहने लगे कि ये सब सियोंग की मॉम के लिए थोड़ा शॉकिंग होगा। तो डायरेक्टर ने भी कहा कि यहाँ पे उन्हें भी मुश्किल हुई थी और वो इतना तो समझ ही सकती थी। डायरेक्टर ने फिर से सियोंग की मॉम को थैंक यू कहा क्योंकि अगर सियोंग वहाँ नहीं होते तो उन्हें नहीं पता था कि शूटिंग कब तक चलती। डायरेक्टर ने बताया कि और एक्स्ट्रा शूट्स नहीं होने वाले थे तो वो अब घर जा सकते थे और शूटिंग की जो भी फीस होती है वो कंपनी के थ्रू उनके पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो सियोंग की मॉम और सियोंग घर जा रहे थे। सियोंग भी बहुत ज्यादा थक चुके थे तो वो फाइनली अब घर जाके आराम करना चाहते थे। तो एक्ट्रेस इंगमी ने सियोंग की मॉम और सियोंग को रोक लिया और कहा कि क्यों ना वो उन्हें घर पे छोड़ दे। सियोंग की मॉम और सियोंग एक्ट्रेस इंगमी के साथ उनकी वैन में घर जा रहे थे। सियोंग भी वहाँ पे जाते हुए सो रहे थे। एक्ट्रेस इंगमी भी कह रही थी कि सियोंग सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे। तो सियोंग की मॉम बताने लगी कि वो आज बहुत ज्यादा थक गए थे। सियोंग की मॉम ने एक्ट्रेस इंगमी को फिर से थैंक यू कहा क्योंकि वो उनकी कार में उन्हें घर छोड़ रही थी। तो एक्ट्रेस इंगमी ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी और थैंक यू तो एक्ट्रेस इंगमी को सियोंग को बोलना चाहिए था। सियोंग की मॉम ने इस बात का मतलब पूछा तो एक्ट्रेस इंगमी ने बताया कि शूटिंग के दौरान सियोंग की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और उन्हीं की वजह से शूटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई थी। और शूटिंग के दौरान सियोंग ने कैमरा को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करा था और देख के ऐसा लग रहा था कि वो कैमरा को बिल्कुल समझ सकते थे और सीन्स में सियोंग एक्ट्रेस इंगमी की रिदम को भी समझ सकते थे। और एक सीन में जब एक्ट्रेस इंगमी का एंगल सही नहीं था तो उन्होंने एक्ट्रेस इंगमी का फेस भी एंगल के लिए सही करा था। एक्ट्रेस इंगमी बताने लगी कि सियोंग ने शूटिंग का फ्लो बहुत अच्छी तरह से समझा था और उनकी नजरों में सियोंग एक पूरे कंप्लीट एक्टर थे। सियोंग की मॉम भी देख रही थी कि सियोंग की इतनी तारीफ हो रही थी। तो एक्ट्रेस इंगमी ने सियोंग की मॉम से कहा कि उनके पास उनके लिए एक सजेशन था
सियोंग भी जो सो रहे थे ये बातें सुन के थोड़ा उठ गए थे और उन्होंने एक्ट्रेस इंगमी का सजेशन सुन लिया था और एक्ट्रेस इंगमी का सजेशन सुन के वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो सियोंग और उनकी मॉम फाइनली घर आ गए थे। लैंडलॉर्ड भी वहीं थी तो उन्होंने बताया कि उन्हें एड के लिए 4 मिलियन मिले थे और बताया कि ओरिजिनल फीस तो 3 मिलियन थी मगर क्योंकि डायरेक्टर ने इंसिस्ट करा तो बाद में 1 मिलियन और बढ़ गए थे। सियोंग की फैमिली पैसे देख के बहुत ज्यादा हैरान थी और सियोंग ने यही एक्सपेक्ट करा था और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे और वो खुद की तारीफ में कह रहे थे कि चाइल्ड एक्टर बनना उनके लिए बेस्ट चॉइस थी और सियोंग पैसे देख के कह रहे थे कि मनी सबसे अच्छी चीज थी और आगे की प्लानिंग कर रहे थे कि वो इस बेबी की बॉडी में और पैसे कैसे बना सके और वो देख रहे थे कि इतने पैसे काफी होने वाले थे तो क्या वो आगे स्टॉक में इन्वेस्ट करे या फिर गोल्ड में। सियोंग के डैड भी बहुत ज्यादा खुश थे 4 मिलियन देख के और वो बता रहे थे कि उन्होंने इतने पैसे कभी भी नहीं देखे थे मगर उन्होंने जब सियोंग की मॉम को देखा तो उनसे पूछा क्या वो ठीक तो थी क्योंकि वो थोड़ा टेंशन में लग रही थी। तो सियोंग की मॉम ने लैंडलॉर्ड को एक कार्ड दिया और बताया कि एक कार्ड उन्हें एक्ट्रेस इंगमी ने दिया था। तो सियोंग को भी पता था ये कार्ड उन्हें एक्ट्रेस इंगमी ने सजेशन देते हुए दिया था और उन्हें इस बात की हैरानी नहीं थी कि उनकी मॉम इतनी शौक थी। लैंडलॉर्ड ने भी जब कार्ड देखा तो हैरान हो गई थी क्योंकि ये कार्ड उनकी एजेंसी का था। उन्होंने सियोंग की मॉम से पूछा कि उन्हें कार्ड कैसे मिला था तो सियोंग की मॉम बताने लगी कि एक्ट्रेस इंगमी को सियोंग कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए थे और वो सियोंग को उनकी एजेंसी ज्वाइन कराना चाहती थी और वो भी एज ए एक्सक्लूसिव चाइल्ड एक्टर। सियोंग के डैड ने पूछा कि क्या वो सियोंग को एज ए सेलिब्रिटी बनाना चाहते थे तो सियोंग की बहुत बताने लगी उन्हें इस बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता था और ये चीज अगर सियोंग के लिए होती तो बहुत ज्यादा अच्छी भी होती मगर ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी और अनएक्सपेक्टेडली हो रहा था। लैंडलॉर्ड भी सियोंग की मॉम की टेंशन समझ सकती थी तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में और रिसर्च करेंगी और उन्हें एक्ट्रेस इंगमी की एजेंसी के बारे में पता था तो वो चेक करेंगी कि वहाँ के सीईओ कैसे थे और वो अपने एक्ट्रेस को कैसे ट्रीट करते हैं। सियोंग की मॉम और सियोंग दोनों ही लैंडलॉर्ड को लेके बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और सियोंग भी देख रहे थे कि लैंडलॉर्ड उनके लिए इतना कुछ कर रही थी। लैंडलॉर्ड ने वहां से जाते हुए बताया कि उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी और उन्होंने फिर से सियोंग का डेब्यू होने के लिए कांग्रेचुलेट करा और बताया कि सियोंग का कमर्शियल 2 हफ्ते में रिलीज हो जाएगा। लैंडलॉर्ड जब वहां से जा रही थी तो सियोंग की मॉम भी उनके पीछे आ गई थी। लैंडलॉर्ड ने उनसे पूछा कि क्या वो अभी तक टेंशन में थी तो सियोंग की मॉम बताने लगी ऐसी बात नहीं थी और उन्होंने लैंडलॉर्ड से पूछा कि वो उनकी इतनी मदद क्यों कर रही थी क्योंकि उन्होंने ही सियोंग का टैलेंट को रिकॉग्नाइज करा था और वो उनके लिए और भी आगे मदद कर रही थी। तो लैंडलॉर्ड ने बताया कि वो हमेशा उनकी मदद करना चाहती थी क्योंकि वो एक बहुत यंग उम्र से ही हमेशा अकेले रहती थी और ये सब उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी था और उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके और खाने और कपड़ों में पैसे बचा के ये बिल्डिंग खरीदी थी। और जब से सियोंग के मॉम और डैड वहाँ पे किराए पे रहने के लिए आए थे और उन्होंने जब ये देखा कि एक यंग कपल साथ में इतनी मेहनत कर रहा है तो ये बात उन्हें बहुत ज्यादा एडमायरेबल लगी और वो हमेशा से उनके लिए चीयर करना चाहती थी और बताने लगी अगर देखा जाता तो एक तरह से वो उनके बीच में थोड़ी नोजी हो रही थी तो सियोंग की मॉम को जवाब देने के लिए प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं थी। तो सियोंग की मॉम ने लैंडलॉर्ड से पूछा कि क्या वो उन्हें बड़ी बहन कह सकती थी। लैंडलॉर्ड भी इस बात पे थोड़ा सरप्राइज हो गई तो सियोंग की मॉम ने फिर से चीयरफुल होकर पूछा कि अगर लैंडलॉर्ड को बुरा ना लगे तो वो उन्हें बड़ी बहन कहना चाहती थी और वो लैंडलॉर्ड को एक फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहती थी और उनके लिए वो अलग से खाना भी बनाना चाहती थी। लैंडलॉर्ड भी ये देख रही थी कि फैमिली कितनी अच्छी थी और उन्होंने सियोंग की मॉम से पूछा कि क्यों ना वो आगे से एक दूसरे से बिना फॉर्मेलिटी के बात करें। सियोंग भी ये शब्द सुन रहे थे, समझ गए थे कि लैंडलॉर्ड उनकी मदद क्यों कर रही थी और सियोंग के डैड देख रहे थे कि सियोंग वहाँ पे आकर अजीब तरीके से क्यों बैठे हुए थे। और 2 हफ्ते बाद फाइनली सियोंग का कमर्शियल रिलीज होने वाला था और सियोंग के डैड जिस रेस्टोरेंट में काम करते हैं उन्होंने शॉप उस दिन जल्दी बंद कर दी थी क्योंकि ऐसा उनके बॉस ने उन्हें कहा था। और सियोंग के डैड के बॉस जिनका रेस्टोरेंट था और उनका नाम पार्क वॉन था और पार्क वॉन सियोंग को अपनी गोद में लेके बैठे हुए थे। सियोंग के डैड ने फिर से पार्क वॉन को थैंक यू बोला क्योंकि उन्होंने उनके लिए शॉप जल्दी बंद कर दी थी ताकि वो उनका कमर्शियल टीवी पे देख सके। पार्क वॉन ने बताया कि ये बात सही थी क्योंकि उनकी शॉप पे एक बड़ा टीवी था और वो भी सियोंग का कमर्शियल टीवी पे देखना चाहते थे। सियोंग भी जो पार्क वॉन की गोद में बैठे हुए थे ये सोच रहे थे कि अगर पार्क वॉन उनके डैड के बॉस नहीं होते तो वो इतनी स्किनशिप तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते, मगर क्योंकि आज का दिन एक स्पेशल दिन था तो वो उनके लिए आज एक फेवर करेंगे। लैंडलॉर्ड भी वहाँ आ गई थी और सियोंग की मॉम बताने लगी कि वो बिल्कुल सही समय पे आई थी क्योंकि कमर्शियल शुरू होने वाला था। लैंडलॉर्ड ने भी कहा कि यहाँ पे देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि वहाँ पे वो एक मूवी देखने वाले थे। कमर्शियल शुरू होने वाला और सियोंग के डैड ने सभी को सीट्स पे बिठा दिया था।
टीवी पे कमर्शियल शुरू हो गया था। एंगमी ने सियोंग को अपनी गोद में ले रखा था और वो कह रही थी कि वो आज क्या करेंगी, और उन्होंने अपनी पहली लाइन बोली। सियोंग की मोम और लैंडलॉर्ड बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और सियोंग टीवी को बहुत सीरियसली देख रहे थे। और ये एड थी एसजे कंपनी की वॉशिंग मशीन की, जिस वॉशिंग मशीन ने कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से धोया था। और सियोंग ने उसमें से निकली हुई एक टी शर्ट को पकड़ा और टी शर्ट के पास जाके डैड बोला था। जब सभी लोगों ने सियोंग की एक्टिंग देखी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और वो सियोंग की क्यूटनेस को देख नहीं पा रहे थे। सियोंग की मोम ने तो एक जज की तरह सियोंग को 10 में से 10 नंबर भी दे दिए थे। पार्क वोन भी कमर्शियल की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कमर्शियल बहुत ज्यादा अच्छा था और परफेक्ट था। लैंडलॉर्ड भी यही बात कर रही थी और बताने लगे कि ये कमर्शियल बहुत अच्छी तरह से एडिट किया गया था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भी हो सकता था कि ये कमर्शियल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत जाए। और सियोंग भी कमर्शियल ऑफ द ईयर के लिए ही एम कर रहे थे। सियोंग के डैड ने भी सियोंग को अपने पास ले लिया था और उन्होंने सियोंग की तारीफ करनी शुरू कर दी थी। तभी शॉप पे एक कॉल आ गया था। पार्क वॉन ने कॉल उठाया और बताने लगे कि शॉप बंद थी, मगर कॉल के दूसरी तरफ से उन्होंने एक ऐसी बात सुनी जिसे वो सुन के हैरान हो गए थे, क्योंकि कॉल के दूसरी तरफ डायरेक्टर थे जिन्होंने सियोंग का कमर्शियल देखा था और उन्होंने सुना था कि आज सभी साथ में मिलकर कमर्शियल देख रहे थे और अगर कुछ अर्जेंट नहीं हो रहा था तो वो सियोंग की फैमिली के साथ कुछ डिस्कस करना चाहते थे। और डायरेक्टर जिस रूम में थे उस रूम में पीछे एक आइडल ग्रुप बैठा हुआ था। तो सियोंग की फैमिली डायरेक्टर के साथ मीटिंग करने आ गई थी। डायरेक्टर भी अपने आप को सियोंग के डैड से इंट्रोड्यूस कर रहे थे और डायरेक्टर ने सियोंग के पास जाकर सियोंग से पूछा कि वो कैसे थे। तो सियोंग ने बोल के डायरेक्टर को रिकॉग्नाइज करा और डायरेक्टर बोला। डायरेक्टर भी सियोंग की मोम से पूछने लगे कि क्या वो पहले से ज्यादा बोल रहे थे। तो सियोंग की मोम बताने लगे कि वो उस उम्र में होंगे कि जिस उम्र में बच्चे बोलना सीखते हैं, क्योंकि सियोंग सारा दिन बोलते रहते थे, जिसे देख कर सियोंग के मोम और डैड भी थोड़ा कंफ्यूज थे। डायरेक्टर भी बताने लगे क्योंकि सियोंग इतना अच्छा बोल रहे थे और साफ बोल रहे थे तो वो उन्हें और भी लंबी लाइंस दे सकते थे और सियोंग भी इसी का इंतजार कर रहे थे। और सियोंग भी सोच रहे थे कि वो कुछ समय बाद उन्हें पूरी स्क्रिप्ट देने वाले थे जिसे वो पूरी अच्छी तरह से बोलने वाले थे। तो डायरेक्टर फिर बताने लगे कि उन्होंने सियोंग की फैमिली को मीटिंग के लिए क्यों बुलाया था और उन्हें मीटिंग में बुलाने का कारण ये था कि क्योंकि वो सियोंग के साथ एक प्रोग्राम डिस्कस करना चाहते थे जिसके लीड सियोंग ही होंगे और प्रोग्राम का नाम था जस्ट बेबी। और ये प्रोग्राम एक पेरेंटिंग रियलिटी शो था जिसमें एक फेमस आइडल ग्रुप के मेंबर सियोंग के साथ साथ में रहने वाले थे और जो आइडल ग्रुप उनको ज्वाइन करने वाला था, आइडल ग्रुप के लीडर टी यूंग भी वहां आ गए थे। उन्होंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। सियोंग की मोम भी आइडल ग्रुप के लीडर को देख के बहुत ज्यादा खुश होती जा रही थी। सियोंग के डैड भी कह रहे थे कि सियोंग की मोम कुछ ज्यादा एक्ट कर रही थी। तो आइडल ग्रुप के लीडर ने पूछा कि क्या वो उनके ग्रुप के बारे में जानती थी। तो सियोंग की मोम बताने लगे कि उन्होंने पहले उन्हें टीवी पे बहुत बार देखा था और फिर कुछ और देर सियोंग की मोम और आइडल ग्रुप के लीडर बात करने लगे और सियोंग के डैड इस बात से जेलस होते जा रहे थे कि सियोंग की मोम उनके अलावा किसी और में इंटरेस्टेड थी और सियोंग भी अपने डैड की जेलसी देख रहे थे। डायरेक्टर बताने लगे कि जैसे ही शूटिंग शुरू होगी तो वो बाकी मेंबर से भी मिल लेंगे और उन्हें आइडिया कैसा लग रहा था। तो सियोंग की मोम को एक कंसर्न था और ये था कि ये सब उनके बेटे के लिए कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग होगा। तो सियोंग ने कहा कि वो कभी नहीं बोलेंगे कि उन्होंने अपने बेटे की बजाय एक आइडल को चूज करा था। तो डायरेक्टर ने सियोंग की मोम को कन्विंस करने के लिए कहा कि सियोंग इस प्रोग्राम के मेन कैरेक्टर होने वाले थे और सियोंग कैमरे के सामने जिस तरह एक्ट करते हैं देख के तो यही लगता है कि सियोंग सब कुछ समझ सकते हैं। और सियोंग के फेशियल एक्सप्रेशन भी बिल्कुल स्पॉट ऑन थे और सियोंग को बिल्कुल अच्छी तरह से पता था कि कैमरा कहाँ से था और उनका एंगल कहाँ से था और वो सियोंग के अलावा किसी और को मेल लीड नहीं बना सकते थे। तो डायरेक्टर ने फिर से पूछा कि सियोंग की फैमिली का इस बारे में ओपिनियन क्या था। सियोंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो खुश होकर यस बोल रहे थे और क्योंकि सियोंग को भी याद आ गया था कि उन्होंने पास्ट लाइफ में ये शो देखा था और इस शो का कॉन्सेप्ट भी बहुत यूनिक था और हर एक एज ग्रुप के लोगों को बेबी बहुत ज्यादा क्यूट लगा था और उन्हें ये बात भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी कि किस तरह आइडल्स एक बच्चे की चाइल्ड केयर में स्ट्रगल कर रहे थे और बच्चे के बारे में वो समझ रहे थे। और जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जा रहा था और आगे जाकर ये शो एक नेशनल सेंसेशन बन गया था और ये एक पहला रियलिटी पेरेंटिंग जोनरा में शो था। सियोंग को भी पता था ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट मौका था और वो एक चाइल्ड एक्टर बन के बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकते थे। तो सियोंग वहां पे लगातार डायरेक्टर बोल रहे थे। डायरेक्टर भी सियोंग को देख के कह रहे थे कि सियोंग भी इस रोल को करना चाहते थे, मगर सियोंग के डैड थोड़ा कंसर्न में थे और उन्होंने डायरेक्टर को भी यही बात कही और वो डायरेक्टर को बताने लगे कि वो सियोंग के बारे में थोड़ा चिंता में थे क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सियोंग एक नॉर्मल किड की तरह बड़े नहीं हो पाएंगे। सियोंग भी अपने डैड का कंसर्न समझ सकते थे। सियोंग के डैड बताने लगे कि वो सियोंग को एज ए सेलिब्रिटी रेस नहीं करना चाहते थे बल्कि एक ऑर्डिनरी लव चाइल्ड की तरह से रेस करना चाहते थे। आइडल ग्रुप के लीडर टीएन भी वहीं थे और वो बताने लगे कि वो ये
बात बिल्कुल समझ सकते थे, क्योंकि वो भी एक चाइल्ड एक्टर ही थे और जब वो बड़े हो रहे थे तो वो लगातार पब्लिक की मीडिया के अटेंशन में थे। मगर उन्हें इस बात से बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं थे, क्योंकि उनका ब्रॉडकास्टिंग और परफॉर्मेंस का टैलेंट था और उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला था, तो इसीलिए वो इतना आगे तक आए थे। तो क्यों ना वो भी सियोंग पे थोड़ा ट्रस्ट करें, और अगर वो भी फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सकते हैं तो क्यों ना वो भी उन्हें एक मौका दें। सियोंग के डैड भी सियोंग को देख रहे थे और वो भी समझ सकते थे कि सियोंग बाकी सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे, और अगर सियोंग की डेस्टिनी यही थी कि वो जिंदगी में आगे और टॉप पे जाएं, तो वो इस बात को पूरा सपोर्ट करेंगे, और उन्होंने शो करने के लिए एग्री कर लिया था। तो कंट्री के पहले पेरेंटिंग रियलिटी शो जस्ट बेबी का काउंटडाउन शुरू हो गया था। 12 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे थे और 5 दिन पहले सियोंग के कैमरा की टेस्टिंग हो रही थी, और फाइनली अब शूटिंग का पहला दिन आ गया था और टीयंग का आइडल ग्रुप भी शूटिंग के लिए आ गया था। और ग्रुप के मेंबर्स थे टीयंग, लूकस, पिंक हेयर वाले जेयुन, मेसन और माइकल। आइडल ग्रुप सियोंग की फैमिली से अपने आप को ग्रेट कर रहा था और सियोंग की मॉम फिर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और सियोंग के डैड भी फिर से जेलस हो रहे थे। जीयुन सियोंग की मॉम से कह रहे थे कि उन्होंने सुना था कि वो उनके ग्रुप के फैन थी, और सियोंग की मॉम और ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और सियोंग भी अपने डैड को देख रहे थे कि वो और भी जेलस होते जा रहे थे। डायरेक्टर बताने लगे कि उस दिन से वो फिल्मिंग जस्ट ड्रोम में करने वाले थे और कंपनी को इस शो को लेके बहुत ज्यादा हाई होप्स थी, तो सभी लोग शूटिंग में अपना बेस्ट ही दें। सियोंग भी आइडल ग्रुप को देख रहे थे और वो देख रहे थे कि पास्ट लाइफ में उन्होंने उनको जैसा देखा था सभी वैसे ही थे, जिसमें से 2 लोग एसजे के मॉडल बन गए थे। ग्रुप में से एक मॉडल एसजे ग्रुप के लिए मॉडल बन गए थे, उसके बाद एक और मेंबर एसजे ग्रुप के लिए एक्सक्लूसिव एक्टर बन गए थे। सियोंग भी अपनी पास्ट लाइफ में इस ग्रुप से मिले हुए थे और देख रहे थे कि ये सब वही मेंबर्स थे जो उनकी कंपनी के इवेंट्स में परफॉर्म करते थे। माइकल सियोंग के पास आ गए थे और वो सियोंग से कह रहे थे कि सियोंग इतने भी क्यूट नहीं थे। माइकल सियोंग के पास अपना हाथ ला रहे थे, मगर सियोंग ने उनके हाथ पे अपना हाथ मार कर माइकल का हाथ दूर कर दिया था और वो मन में कह रहे थे कि वो उन्हें कैजुअली टच ना करें। टीयंग ने भी जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने स्मोक करके अपने हैंड नहीं वॉश करे थे और वो एक बेबी को गंदे हाथों से टच नहीं कर सकते थे। सियोंग भी देख रहे थे कि उनकी पास्ट लाइफ में माइकल जैसे थे अभी भी बिल्कुल वैसे ही थे और वो अपनी पास्ट लाइफ जितनी ही ट्रबल्स कर रहे थे, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो इस दिन से इस शो को कंट्रोल करने वाले थे और वो हर एक कैरेक्टर की बिल्कुल परफेक्ट कैरेक्टर आर्क्स बनाने वाले थे। आइडल ग्रुप के मेंबर्स भी कह रहे थे कि सियोंग बहुत ज्यादा क्यूट थे, मगर माइकल के माइंड में अलग ही प्लानिंग चल रही थी। सब्सक्राइब। डायरेक्टर शूटिंग का शेड्यूल बताने लगे। उन्होंने बताया कि शूटिंग 3 दिन की होने वाली थी और शूटिंग की लोकेशन आइडल्स का ड्रोम ही होने वाला था और पहले 3 एपिसोड की फुटेज एडिट की जाएगी और वो रिलीज करी जाएगी और फिर व्यूअर्स का रिएक्शन देखकर ये डिसाइड किया जाएगा कि ब्रॉडकास्ट रेगुलर होने वाला था या फिर नहीं। दिन के दौरान वहाँ पे शूटिंग के दौरान स्टाफ होने वाला था और रात में स्टाफ वहाँ से चला जाएगा और वो कैमरास को ऑब्जर्वेशन मोड में छोड़ के चले जाएंगे और सियोंग के पेरेंट्स भी पास के एक होटल में रहेंगे। डायरेक्टर ने भी देखा कि सियोंग की मॉम अभी भी थोड़े टेंशन में थी, तो उन्होंने उनको बताया कि उन्हें और सियोंग की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी और वो उन पे पूरा भरोसा रखें और शूटिंग के दौरान डायरेक्टर सियोंग का पूरी अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। और उन्होंने आइडल ग्रुप से भी ये बात कंफर्मेशन कराई और आइडल ग्रुप ने भी ये बात कंफर्म करी। तो फाइनली अब शूटिंग की प्रिपरेशन खत्म हो गई थी। असिस्टेंट डायरेक्टर पहले सीन को बता रहे थे और सीन की शुरुआत एक नरेशन से होने वाली थी। नरेशन में ये बताया जाएगा कि एक आइडल ग्रुप जिसमें टोटल 5 मेंबर है और वो आगे चल के एक टॉप आइडल ग्रुप बनना चाहते हैं, लेकिन तभी उनकी नॉर्मल जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी क्योंकि वहाँ पे अचानक से एक बेबी आ गया था और ये बेबी थे सियोंग। सियोंग आइडल ग्रुप को देख रहे थे और आइडल ग्रुप सियोंग को देख रहा था, लेकिन दोनों इससे आगे कुछ भी नहीं कर रहे थे। सियोंग की मॉम ने स्टाफ मेंबर से पूछा कि क्या यहाँ पे कोई भी लाइंस नहीं थी, तो स्टाफ मेंबर ने बताया कि एक रियलिटी शो था। असिस्टेंट डायरेक्टर भी कहने लगे कि यहाँ पे कोई भी कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा था, तो स्टाफ मेंबर बोले कि वो थोड़ा इंतजार करें। आइडल ग्रुप आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कैमरा चल रहे थे तो वहाँ पे उन्हें कुछ कहना होगा, तो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि वो एक बेबी से आखिर क्या कहें। सियोंग भी देख रहे थे कि आइडल ग्रुप के रुकीज को पता नहीं था कि यहाँ क्या करना था, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे उन्हें ही लीड देनी होगी। तो सियोंग को पता था क्योंकि यहाँ पे बेबी एक नए एनवायरनमेंट में था, तो वो वहाँ पे रोने लगे। लूकस पूछ रहे थे कि वहाँ पे उन्हें क्या करना होगा, तो आइडल ग्रुप के लीडर ने कहा कि सबसे पहले उन्हें शांत करना होगा, तो उन्होंने सियोंग को गोद में उठा लिया था। लेकिन टियंग ने सियोंग को जिस पोस्चर में उठा रखा था, तो उनके टीम मेंबर कह रहे थे कि उन्होंने सियोंग को सही तरीके से नहीं उठा रखा था। तो टीम मेंबर ने सियोंग को अपनी गोद में ले लिया और उन्होंने इस बार सियोंग को अच्छी तरह से पोस्चर में रखा और सियोंग जेयुंग के पास जाके बिल्कुल शांत हो गए। आइडल ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी जेयुंग को पूरी एडमिरेशन से देख रहे थे। तो जेयुंग ने कहा कि बेबीज को एक हैंडसम फेस पसंद होता है, तो इस बात पे आइडल ग्रुप में थोड़ी बहस हो गई।
कि सियोंग भी देखने लगे कि जैसा उन्होंने डिसाइड करा था वैसा ही हो रहा था। और वो ये देख रहे थे कि आइडल ग्रुप में सभी मेंबर्स की अलग अलग कैरेक्टर्स थे। जो ग्रुप के लीडर थे टीयंग, वो थोड़े रिस्पॉन्सिबल और स्मार्ट थे, तो वो एक तरह से ग्रुप के डैड थे। जेयुंग जो थोड़े जेंटल थे और उनका थोड़ा मदरली साइड था। और जो लुकस थे वो थोड़े इजी गोइंग थे और एथलीट थे, और वो बाकी सबसे ज्यादा फ्रेंडली थे, तो वो एक तरह से उनके फ्रेंडली बिग ब्रदर थे। मेसन जो थोड़ा दूर ही रहते हैं लेकिन हमेशा सबकी मदद करते हैं। तो ये सब एक बिल्कुल परफेक्ट मिक्स है रियलिटी शो के लिए। सियोंग जो माइकल की तरफ देख रहे थे, ये सोच रहे थे कि माइकल बिल्कुल यूजलेस थे और उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या करना था। वैसे तो सियोंग माइकल को एक विलन का रोल देना चाहते थे, मगर सियोंग ये भी चाहते थे ग्रुप आगे सक्सेसफुल भी हो, तो उन्होंने माइकल को एक राइवल का रोल दे दिया। जेयुंग ने टीम लीडर को बताया कि सियोंग के डायपर चेंज करने का टाइम था, तो टीयंग बताने लगे कि उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया था। तो वहाँ पे माइकल आ गए और उन्होंने कहा कि माइकल ये चीज करेंगे, तो उन्होंने सियोंग को नीचे रख दिया और वो सियोंग का डायपर चेंज करने लगे और ऐसे कहने लगे कि ऐसा करना इनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सियोंग भी यहाँ थोड़ा सीरियस हो गए और उन्होंने मौके का फायदा उठा के लुकस के फेस पे पी कर दिया। सियोंग सोच रहे थे कि उनकी प्लानिंग बिल्कुल सही थी और इस बात से माइकल बिल्कुल अनॉयड हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। सियोंग जो रूम में लेटे हुए थे और हंस रहे थे, माइकल बिल्कुल गुस्से में आ गए थे और टीयंग ग्रुप के लीडर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। स्टाफ मेंबर भी इस सीन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि ये सीन बहुत ज्यादा फनी था और रियलिटी शो के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला था। शूटिंग कुछ देर और चली और फिर स्टाफ मेंबर ने 2 घंटे का ब्रेक कर दिया और अगला शूट इवनिंग में होने वाला था। आइडल ग्रुप भी आपस में ये बात कर रहा था कि रियलिटी शो की शूटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल थी और स्क्रिप्ट के बिना काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सियोंग फिर से अपने पेरेंट्स के पास आ गए थे और सियोंग की मॉम सियोंग के काम की तारीफ कर रही थी। सियोंग की मॉम ने कहा कि सियोंग काम करते हुए थोड़ा थक गए होंगे, तो उन्होंने सियोंग को एक फ्रूट दे दिया। सियोंग को अपनी पास्ट लाइफ में कभी भी फ्रूट्स ज्यादा पसंद नहीं थे, मगर इस लाइफ में वो फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाते थे और उन्हें फ्रूट्स पसंद भी थे। आइडल ग्रुप के लीडर सियोंग के डैड के पास आ गए। सियोंग के डैड आइडल ग्रुप के लीडर के साथ थोड़ा फॉर्मली बात कर रहे थे, तो टीयंग ने कहा कि उन्हें इतना फॉर्मल बात करने की जरूरत नहीं थी और वो उनके साथ आराम से बात कर सकते थे। टीयंग सियोंग के डैड को बताने लगी कि सियोंग बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग थे और जब भी वो सियोंग के पास जाते हैं तो वो बिना रियलाइज करे सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं और शूटिंग के दौरान उनके सारे टीम मेंबर भी बिल्कुल नेचुरली एक्ट कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं था, मगर वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग सीन्स भी निकाल रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि सियोंग को पहले से सभी के रोल्स पता थे और वो सभी मेंबर्स के साथ उनके रोल्स के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे थे। सियोंग भी देख रहे थे कि टीयंग ने ये बात नोटिस कर ली थी, तो सियोंग के डैड कहने लगे कि ये बात सिर्फ एक इत्तेफाकी थी। तो टीयंग ने भी कहा कि ऐसा ही होगा क्योंकि सियोंग एक बेबी ही थे। टीयंग ने ये भी कहा कि उन्होंने जितना एक्सपेक्ट करा था सियोंग उससे ज्यादा ही आगे शाइन होने वाले थे। और दूसरी तरफ माइकल अभी तक यहाँ अपना फेस साफ कर रहे थे और वो अभी शावर से आए थे और वो सियोंग को लेके बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो ये कह रहे थे कि सियोंग को ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं था। असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रिज में कुछ रखने वाले थे, तो माइकल ने असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछा कि वो क्या रख रहे थे, तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि ये बेबी फूड था जो कि सियोंग की इवनिंग की मील थी। तो माइकल ने सियोंग का खाना असिस्टेंट डायरेक्टर से ले लिया था और बताने लगे कि वो इस खाने को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे और वो सियोंग को ये खिलाएंगे। माइकल ये सोच रहे थे क्योंकि बेबी सिटिंग बहुत ज्यादा डल और अनोइंग थी, तो वो शूटिंग में कुछ एंटरटेनिंग करने वाले थे और उन्होंने अपनी जेब में से चिली सॉस निकाल लिया था और माइकल ने चिली सॉस का पैकेट खोला और सियोंग के फूड में मिला दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर टीम मेंबर्स को बताया कि उन्होंने हिडन कैमरास लगा दिए थे क्योंकि अब शाम हो गई थी, तो अब सभी स्टाफ मेंबर भी वहां से चले गए थे। तो स्टाफ मेंबर्स के जाने के बाद टीयंग ने टीम मेंबर्स से पूछा कि अब वो क्या करें। टीम मेंबर बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा थक गए थे और वो आराम करना चाहते थे, मगर वहाँ आसपास कैमरास भी लगे हुए थे, तो वो अब वहाँ पे क्या कर सकते थे। तो एक टीम मेंबर ने बताया कि क्यों ना सबसे पहले डिनर खाएं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तो टीम लीडर ने बताया कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता था और ये बात सुन के टीम मेंबर बेहोश हो गए और सियोंग भी उनसे कह रहे थे कि उन्हें हिम्मत रखनी होगी। टीम लीडर ने कहा कि उन्हें सियोंग को भी खाना देना होगा, तो माइकल वहाँ पे आए और बताने लगे कि उन्होंने इस चीज की तैयारी कर ली थी। टीम लीडर ने भी माइकल से पूछा कि वो इतने समय से बहुत ज्यादा अनॉयड थे, तो वो अब अचानक से मदद क्यों कर रहे थे। तो माइकल ने टीम लीडर को कहा कि वो कुछ भी बोल सकते थे और वो सियोंग को खाना खिलाएंगे। सियोंग भी माइकल के रिएक्शन देख के समझ गए थे कि यहाँ पे कुछ अलग था। माइकल सियोंग को खाना खिला रहे थे, मगर सियोंग ने खाने में से एक स्पून ली और वो माइकल की तरफ कर दी और वो दिखा से रहे थे कि वो माइकल को खाना खिला रहे थे। टीम लीडर भी कहने लगे कि सियोंग माइकल को खाना खिलाना चाहते थे। माइकल सियोंग से कह रहे थे कि वो क्या कर रहे थे, तो सियोंग सोच रहे थे कि वो पहले माइकल को खाना खिलाना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ थी। टीम लीडर माइकल से कह रहे थे कि वो ज्यादा इंतजार ना करें। टीम लीडर माइकल से कह रहे थे कि वो जल्दी सियोंग के हाथ से खाना खाए, तो माइकल कंप्लेन कर रहे थे कि वो एक बच्चे का खाना कैसे खा सकते थे। तो टीम लीडर ने कहा कि अगर माइकल नहीं खाएंगे तो वो खुद ही खा लेंगे।
और उन्होंने सियोंग के हाथ से खाना खा लिया। मगर जब उन्होंने खाना खाया तो खाने में बहुत ज्यादा मिर्च थी। सियोंग भी रिएक्शन देख के समझ गए थे कि माइकल ने ऐसा ही कुछ करा था और उन्होंने ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट करा था। सियोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे क्योंकि माइकल ने उनके खाने को खराब कर रहा था। टीम लीडर बताने लगे कि खाने में उन्हें चिली सॉस का टेस्ट आ रहा था, तो वो समझ गए थे कि माइकल ने कुछ करा था और उन्होंने माइकल को बुलाया। माइकल ने इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया था कि उन्होंने खाने में चिली सॉस मिलाया था और वो बस बच्चे के साथ मजाक करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस वजह से वीडियो और ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाए और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। टीम लीडर माइकल को डांट मार रहे थे और कह रहे थे कि वो एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। पीछे से जययुंग भी गुस्से में हो रहे थे और उन्होंने माइकल के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी थी और वो भी इसी बात ये कह रहे थे कि वो सियोंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे और इस बात के लिए सियोंग भी जययुंग की बहुत तारीफ कर रहे थे। टियंग सियोंग के सामने आ गए और उन्होंने माइकल की हरकत के लिए सियोंग से माफी मांगी। माइकल जो जियोंग से लड़ रहे थे टियंग से कहने लगे कि वो एक बच्चे के सामने ऐसा क्यों कर रहे थे क्योंकि वो बच्चा उनकी बात भी नहीं समझ सकता था। तो टियंग बताने लगे कि सियोंग बहुत ज्यादा समझदार थे और वो सब समझ सकते थे और बात ये नहीं थी कि सियोंग ये बात समझ भी सकते थे या नहीं, मगर बात ये थी कि वो सियोंग से अच्छी तरह से माफी मांगे। सियोंग भी देख रहे थे कि लोगों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था और वो इन सभी लोगों को अच्छी तरह से गाइड करेंगे। तो कुछ समय बाद सियोंग की फैमिली को शो की रेटिंग बताई गई और रेटिंग थी 20%। लैंडलॉर्ड सियोंग की फैमिली को बता रही थी कि पहला एपिसोड रिलीज हो गया था और पहले एपिसोड की रेटिंग 20% आई थी। सियोंग की मॉम और डैड भी कह रहे थे कि 20% रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश और हैरान भी थे। लैंडलॉर्ड बताने लगे कि वैरायटी शोज की यूजुअल रेटिंग तो ज्यादातर 15% ही होती है, मगर इस शो की रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी चली गई थी। तो सियोंग की मॉम ने बताया कि डायरेक्टर ने उन्हें कांटेक्ट करा था और ये बताया था कि ये रियलिटी शो रेगुलर हो चुका था। तो लैंडलॉर्ड ने इस बात के लिए सियोंग को भी कांग्रेचुलेट करा। तो सियोंग भी वहाँ बहुत ज्यादा प्राउड तरीके से बैठ गए थे और वो सोचने लगे कि ये बात होनी बिल्कुल नेचुरल ही थी और इसका कारण ये था क्योंकि इस शो के इंचार्ज सियोंग ही थे। मगर सियोंग ने ये सोच लिया था कि वो इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते थे क्योंकि सियोंग का गोल मनी था, सक्सेस था और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था और एंड में बिल्कुल टॉप पे आना था। तो सियोंग रूम में एक साइड में बहुत इवल तरीके से हंस रहे थे और लैंडलॉर्ड भी देख रहे थे कि सियोंग बहुत ज्यादा अनयूजुअल किड थे। सियोंग की मॉम ने लैंडलॉर्ड से कहा कि वो उनसे कुछ बारे में बात करना चाहती थी और उन्होंने बताया कि इनमी की एंटरटेनमेंट एजेंसी सीसंग एंटरटेनमेंट से उनके कोई घर पे आया था। इस बात को लेकर लैंडलॉर्ड थोड़ा सरप्राइज थी। तो सियोंग की मॉम ने उन्हें ये बताया कि सबसे पहले तो उन्होंने रियलिटी शो के लिए उन्हें कांग्रेचुलेट करा था और वो एक फ्रूट बास्केट भी लाए थे और उन्होंने बताया कि कंपनी के सीईओ उनसे एक बार मिलना चाहते थे और वो चाहते थे कि जब भी उन्हें टाइम मिले वो एजेंसी में आके उनसे मिलने आए। तो सियोंग की मॉम लैंडलॉर्ड से पूछने लगी कि उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था। तो लैंडलॉर्ड ने उन्हें बताया कि जैसा उन्होंने कहा था तो वो सीसंग एंटरटेनमेंट के बारे में रिसर्च कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि सीसंग एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, मगर उनके बारे में कुछ रूमर्स भी थे और रूमर्स में उन्होंने ये भी सुना था कि कंपनी के सीईओ एक अच्छे इंसान नहीं थे और उनके कुछ कनेक्शन गैंगस्टर से भी थे। जब सियोंग के मॉम और डैड ने गैंगस्टर सुना तो वो बहुत ज्यादा डर गए थे। तो लैंडलॉर्ड ने सजेस्ट करा कि क्यों ना वो एक बार उनसे मिल ले और ये बताने लगे कि वो डायरेक्टली सीईओ का इनविटेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, तो क्यों ना वो एक बार जाके उनसे मिले और उनकी बात सुने और अगर उन्हें मीटिंग के बाद अच्छी फीलिंग नहीं आई तो वो उनके साथ कनेक्शन कट कर सकते थे और वापस आ सकते थे। सियोंग भी सीसंग एंटरटेनमेंट के बारे में सोचने लगे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ये नाम पहले कहीं सुना था। तभी उन्हें याद आ गया कि उन्होंने ये नाम कहाँ सुना था और सियोंग रूम में वहाँ इशारे कर रहे थे और ये बता रहे थे कि उन्हें यहाँ रुकना होगा क्योंकि कंपनी के सीईओ बिल्कुल भी नॉर्मल पर्सन नहीं थे। सियोंग की मॉम और लैंडलॉर्ड कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग के लिए आ गए थे और उनके साथ सियोंग भी आए हुए थे। लैंडलॉर्ड ने सीईओ से पूछा कि उन्होंने उन्हें मीटिंग के लिए क्यों बुलाया था। तो सीईओ ने कहा कि वो हमारे सियोंग से मिलना चाहते थे। सियोंग भी ये देख रहे थे कि उन्होंने सियोंग का नाम के साथ साथ हमारे बोला था और क्या वो सियोंग को जानते भी थे। सियोंग की मॉम देख रही थी कि सियोंग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तो लैंडलॉर्ड ने सीईओ से उनकी बात क्लियर करने के लिए कहा। तो सीईओ ने बताया कि वो सियोंग के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे। तो इसका मतलब ये होगा कि सियोंग उनके कंपनी के एक्सक्लूसिव पार्टनर बन जाएंगे जो कि कोरिया की नंबर 1 एजेंसी थी और वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म 10 साल की रखना चाहते थे। तो लैंडलॉर्ड ने ये बात क्लियर करने के दोबारा पूछी कि क्या वो एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए करना चाहते थे। तो सीईओ ने उनसे पूछा कि उन्हें एक्टर इनमी और डी गन के बारे में तो पता ही होगा और उनका भी सीसंग एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट था। सीईओ बताने लगे कि उन्हें सियोंग के टैलेंट के बारे में पता था और इसीलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म इतनी अच्छी रखी थी। सियोंग भी पूरी कोशिश कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की और लैंडलॉर्ड भी जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी और जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पढ़ी तो वो थोड़ा शॉक हो गई। तो सीईओ ने फिर बताया कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म 10 साल होने वाली थी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव होने वाला था
और प्रॉफिट शेयरिंग 7-3 होने वाली थी और ये बात नॉर्मल ही थी, कंपनी को 7% मिलेगा। सियोंग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान थे और गुस्से में थे कि 7-3 की टर्म बहुत ज्यादा खराब थी। तो इसका मेन मतलब ये था कि सारे पैसे तो कंपनी ले जाएगी, वो भी 10 साल तक, और सियोंग को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो एक तरह से बिल्कुल स्लेवरी का कॉन्ट्रैक्ट था और वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक न्यूकमर के साथ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे। सियोंग भी ये सोच रहे थे कि उन्होंने इस कंपनी के बारे में जैसा याद था, क्योंकि सियोंग की पास्ट लाइफ में सीसंग एंटरटेनमेंट का ऐसी कंपनी के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप था। और अगर बात क्लियर की जाए, क्लोज रिलेशनशिप सियोंग के पास्ट लाइफ के फादर, वाइस चेयरमैन और सीसंग एंटरटेनमेंट के सीईओ का था, क्योंकि वाइस चेयरमैन इन मी से सीसंग के सीईओ के थ्रू ही मिले थे। और सियोंग को बाद में ये भी याद था कि वो कुछ समय बाद जेल में चले गए थे, क्योंकि उन्होंने कई सेलिब्रिटीज को असॉल्ट और थ्रेट भी किया था। और उसके बाद इस एंटरटेनमेंट कंपनी के काफी स्कैंडल्स और कॉन्ट्रैक्ट के वायोलेशंस भी बाहर आए थे। सीईओ बताने लगे कि वो इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से थे और उन्होंने सियोंग जैसा चाइल्ड एक्टर आज तक नहीं देखा था, और अगर वो सियोंग को उनके पास छोड़ दें तो वो उन्हें एक बहुत ग्रेट एक्टर बनाएंगे। जहाँ सीईओ कह तो ये रहे थे, मगर सोच ये रहे थे कि चाइल्ड एक्टर जैसे ही बड़े होते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी भी चली जाती है। तो जब वो एक्टर स्टार्टिंग में स्पॉटलाइट में हो तो उन्हें एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर देना चाहिए और उसके बाद उनसे लगातार अनफेयर एड्स करानी चाहिए और बाद में साइड में फेंक देना चाहिए, और इनसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी क्योंकि उनके पास कोई भी बैकिंग भी नहीं है। तो ये एक बिल्कुल सही प्लान है। मगर लैंडलॉर्ड ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लाइन करेंगे। सियोंग भी लैंडलॉर्ड के डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश थे। तो सीईओ ने कॉन्ट्रैक्ट डिक्लाइन करने का कारण पूछा तो लैंडलॉर्ड ने पहला पॉइंट दिया कि 7-3 का रेशो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, और उसी के साथ साथ सियोंग के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये बात उन्हें अच्छी तरह से पता थी कि सियोंग की वैल्यू फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ने वाली थी। तो सीईओ बताने लगे कि वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थे और सीईओ ये समझ सकते थे कि लैंडलेडी सियोंग को कुछ ज्यादा ही अडोरेबल समझती है, मगर चाइल्ड एक्टर का मार्केट इतना बड़ा नहीं है और वो एक चाइल्ड एक्टर को अडल्ट एक्टर से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते थे। सियोंग भी देख रहे थे कि सीईओ उन पे पूरी तरह से लुक डाउन कर रहे थे, और सीईओ ने एक बात और कही कि अगर फ्यूचर में सियोंग का चेहरा बदल जाता है तो उनकी वैल्यू भी बदल जाएगी। और जब ये बात सीईओ कह रहे थे, सियोंग की मॉम ने सियोंग के कान बंद कर लिए और वो कहा कि वो सियोंग के सामने ऐसी बात कैसे कर सकते थे। सियोंग भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और कह रहे थे ये बात कर भी कौन रहा था जिसकी खुद की शक्ल एक मेंढक जैसी थी, और सियोंग खुद आगे जाके बहुत ज्यादा हैंडसम होने वाले थे। सियोंग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और सियोंग की मॉम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो लैंडलॉर्ड ने कहा कि उनका विजन अच्छा नहीं था और वो वहां से जा रहे थे। तो सीईओ ने लैंडलॉर्ड से कहा कि वो सियोंग की मदर भी नहीं है, तो वो बीच में बात क्यों कर रही थी और बाहर के लोगों को इस बात से बाहर ही रहना चाहिए। सियोंग लैंडलॉर्ड को डिफेंड ही करने वाली थी, तो लैंडलॉर्ड ने कहा कि वो उनकी मैनेजर थी और क्योंकि वो उनकी मैनेजर थी तो ये बात वो कर सकती थी। और उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले एडवर्टाइजमेंट कंपनीज में भी काम किया था और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को देख के अच्छी तरह से समझ सकती थी कि अनफेयर क्यों था, तो वो वहां से जा रही थी। तो सीईओ ने उनको वहां से जाते जाते बोला कि इस बात को पूरी रिग्रेट करेंगी क्योंकि उन्होंने सीसन कंपनी के सीईओ को डिसरिस्पेक्ट किया है, और क्या सही में उन्हें लगता है कि वो इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे। सियोंग भी देख रहे थे कि सीईओ ने अपने असली रंग दिखा दिए थे, तो लैंडलॉर्ड ने वहां से जाते हुए बोला कि वो इस बारे में खुद देख लेंगे। सियोंग की मोम सियोंग और लैंडलॉर्ड वहां से बाहर आ गए थे। सियोंग की मोम लैंडलॉर्ड को पीछे से बुला रही थी, तो लैंडलॉर्ड भी बहुत ज्यादा गुस्से में और वो कह रहे थे कि सीईओ किसी से ऐसे कैसे बात कर सकते थे और वो खुद इंसान के जैसे भी नहीं थे। सियोंग भी लैंडलॉर्ड की इस बात का पूरा सपोर्ट कर रहे थे। लैंडलॉर्ड ने सियोंग की मोम से कहा कि वो इन सब बातों को सुनकर थोड़ा शौक में आ गई थी, तो सियोंग की मोम बताने लगी कि मेन बात तो वहाँ पे उन्होंने करी थी, तो उन्हें भी बहुत मुश्किल हुई होगी। लैंडलॉर्ड बताने लगी कि ऐसे इंसान इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है और उन्हें ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लैंडलॉर्ड वहाँ से जा ही रही थी, लेकिन तभी सियोंग की मोम ने उन्हें पीछे से रोक लिया और उनसे पूछा कि क्या वो सच में सियोंग की मैनेजर बनना चाहती थी। ये बात सुनकर लैंडलॉर्ड थोड़ा सरप्राइज हो गई थी। सियोंग भी देख रहे थे कि ये डिसीजन बिल्कुल भी बुरा नहीं था, क्योंकि सियोंग को पता था कि बिजनेस में टैलेंटेड लोग तो बहुत ज्यादा है मगर भरोसे वाले लोग बहुत कम, और लैंडलेडी को इंडस्ट्री की बहुत नॉलेज है और उन्होंने खुद भी बहुत बार प्रूव करा है कि वो पूरी भरोसेमंद है। तो लैंडलेडी बताने लगी कि उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मगर सियोंग ने जब पूरे क्यूट तरीके से लैंडलेडी को देखा और उनकी तरफ पॉइंट करके आवाजें निकालने लगे और वो इशारे से तो यही कह रहे थे कि वो उनकी मैनेजर बने। लैंडलेडी भी सियोंग के रिएक्शंस देख रही थी और सियोंग की मोम भी कह रही थी कि सियोंग को भी ये आइडिया अच्छा लग रहा था, और उन्होंने बताया कि सियोंग के डैड और उन्हें इस बारे में ज्यादा नहीं पता था और वो उनकी मदद करे सियोंग के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो लैंडलेडी ने कहा कि उनकी वजह से अब उनके पास एक नया ड्रीम है और वो सियोंग का मैनेजर बन के पूरी मेहनत करेंगी। सियोंग ने भी लैंडलेडी को वेलकम करा और अपने माइंड में कहा कि वो साथ मिलके बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। और यहाँ सीईओ के पास उनके एम्प्लॉय उन्हें लैंडलेडी के बारे में बता रहे थे और ये बता रहे थे कि वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती है और जहाँ सियोंग की फैमिली रेंट पे रहती है वो वहाँ की लैंडलेडी है। तो सैमसंग कंपनी के सीईओ ने भी कहा कि वो भी उन सब लोगों को दिखाने वाले थे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितनी मुश्किल लाइफ होने वाली थी और उन्होंने एम्प्लॉय को कहा कि वो रिपोर्टर्स को बुला ले। रियलिटी शो की शूटिंग कंटिन्यू हो गई थी और यहाँ माइकल और सियोंग आपस में केले खा रहे थे। माइकल ये कंप्लेन करते हुए बता रहे थे कि उन्हें भी केले पसंद थे मगर वो सारे केले सियोंग को ही दे रहे थे और वो सियोंग से कह रहे थे कि वो खाना बंद करे और वो कितने केले खाने वाले थे। तो सियोंग सोच रहे थे कि वो एक्स्ट्रा इसलिए खा रहे थे क्योंकि वो माइकल को नहीं देना चाहते थे। स्टाफ मेंबर और बाकी सब लोगों को भी ये सीन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और फनी लग रहा था क्योंकि माइकल और सियोंग आपस में लड़ रहे थे। ये देखते हुए टीम लीडर टी यंग भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे और उन्होंने वहां चिल्ला के कहा कि वो सब रुक जाएं। शूटिंग कुछ देर और चलने के बाद ब्रेक हो गया था। सियोंग के मॉम और डैड भी वहीं आए हुए थे। जैसे ही ब्रेक शुरू हुआ सियोंग की मॉम सियोंग के पास जा ही रही थी लेकिन तभी डायरेक्टर ने उन्हें बुलाया और रोका और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या फिल्मिंग साइट पे वहाँ पे इंतजार करना उनके लिए मुश्किल था। तो सियोंग की मॉम ने बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी और जब से कुछ महीने से फिल्मिंग हो रही थी तो वो फिल्मिंग और ज्यादा मजेदार और फन होती जा रही थी। तो डायरेक्टर ने उनसे कहा कि वो एक्सपेक्टिंग थी और अगर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो वो उन्हें जल्द से जल्द बता दे। तो डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम से उनकी ड्यू डेट पूछी तो सियोंग की मॉम ने बताया कि डेट आगे आने ही वाली थी। तो डायरेक्टर ने माइकल के बारे में कहा तो सियोंग की मॉम ने भी पूछा कि वो उनके बारे में क्या कह रहे थे। तो डायरेक्टर ने बताया कि ऑडियंस को ये बात बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी कि वो किस तरह सियोंग से आपस में लड़ते हैं मगर उन्हें ऐसा लगता है कि माइकल कभी कभार बात कुछ ज्यादा ही आगे ले जाते हैं और ये बात सियोंग की मॉम को अगर कुछ भी बुरी लगती हो तो उन्हें बता सकती थी। तो सियोंग की मॉम ने कहा कि उन्हें डायरेक्टर पे पूरा भरोसा था। तो डायरेक्टर ने भी कहा कि वो इस बात का आगे से पूरा ध्यान रखेंगे। टीम मेंबर्स भी आपस में बात कर रहे थे कि वो बहुत ज्यादा थक गए थे और क्यों ना वो जाके खाना खाए। सियोंग ने भी जहाँ पे अभी लड़ते हुए बहुत ज्यादा केले खाए थे तो उन्हें नींद आ रही थी। तभी उनके पीछे माइकल आ गए थे और माइकल की आवाज से सियोंग को लग रहा था कि वो थोड़े गुस्से में थे। माइकल ने सियोंग से कहा कि क्या उन्होंने सही में उनसे पंच करा था और वो सियोंग को बातें सुनाने लगे। तो सियोंग ने सोचा कि ये माइकल की रूड पर्सनालिटी थी जिसको वो इतने समय से टॉलरेट कर रहे थे और इसी रोल से ऑडियंस को भी इन दोनों का रोल्स पसंद आ रहा था। मगर वो कुछ समय से ये भी देख रहे थे कि माइकल काफी समय से लाइन क्रॉस कर रहे थे। तो सियोंग माइकल की तरफ गुस्से में इशारे कर रहे थे। जब माइकल ने भी देखा कि सियोंग थोड़े गुस्से में थे तो उन्होंने सियोंग के गाल खींचे। तो इस एक्शन पे सियोंग रोने लगे और सियोंग भी लगातार रोते जा रहे थे। माइकल को भी नहीं पता था कि वो वहाँ पे क्या करे और वो सियोंग से कह रहे थे कि वो चुप हो जाए क्योंकि उन्होंने इतनी जोर से भी उन्हें ग्रैब नहीं करा था। लैंडलेडी भी वहाँ आ गई थी और उन्होंने माइकल को बुलाया और उन्होंने माइकल से पूछा कि क्या उन्होंने अभी सियोंग के तेजी से गाल खींचे थे। तो माइकल ने कहा कि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी और सियोंग ओवर रिएक्ट कर रहे थे। तो लैंडलेडी ने कहा कि सियोंग ज्यादातर गुस्सा नहीं होते और किसी बात पे रोते भी नहीं है। तो सियोंग भी कह रहे थे कि उनकी मैनेजर बहुत अच्छा काम कर रही थी। अब कमेंट करके बताओ मैनेजर बोल रहे हैं लैंडलेडी बोल रहे हैं क्योंकि अब से मैं मैनेजर बोलने वाला हूँ। मैनेजर ने यह भी बताया कि वो काफी समय से देख रही थी कि वो सियोंग पे कुछ ज्यादा ही फिजिकल हो रहे थे। तो माइकल और गुस्सा हो गए और उनसे कहने लगे कि क्या उन्हें वो वार्न कर रही थी और वो एक मामूली बच्चे को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रही थी। तो मैनेजर ने कहा कि इसी मामूली बच्चे की वजह से उन्होंने अभी तक काफी कमर्शियल शूट कर लिए थे। तो मैनेजर ने सियोंग को उठाया और माइकल से कहा कि वो प्रोफेशनली रिएक्ट करे और वो उम्मीद कर रही है कि माइकल ये बात समझ गए हों। माइकल भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो गुस्से में ये बात सोच रहे थे कि वो वहाँ पे एक ट्रू आर्टिस्ट बनने आए थे, किसी बच्चे का बेबी सीटर बनने नहीं। और जब से उनके साथ चिली सॉस का इंसिडेंट हुआ है तो उनके मेंबर्स भी उन्हें छोटे लुक्स दे रहे थे और वो ये सोचने लगे कि क्या वो किसी तरीके से इस प्रोग्राम को फेल कर सकते थे और उन्हें यकीन था कि वो बिना सियोंग के आगे आराम से फेमस हो सकते थे। शूट पे वहाँ पे कॉल बज रहा था जिससे लेके माइकल भी थोड़ा इरिटेटेड हो गए थे। तो उन्होंने ही फोन उठा लिया और जब कॉल की तरफ से उन्होंने कुछ बात सुनी और माइकल ने जो फोन उठाया तो ये बात पता चली कि एक कॉल सैमसंग एंटरटेनमेंट से था। कुछ समय बाद अब सब एंटरटेनमेंट कंपनी में आ गए थे और डायरेक्टर ने वहाँ पे सभी को स्पेशल मीटिंग में आने के लिए थैंक यू बोला और मीटिंग में वहाँ पर आइडल ग्रुप के लीडर टी यंग और वहाँ पे सियोंग की मॉम सियोंग और उनके मैनेजर भी थे। तो डायरेक्टर ने कहा कि मीटिंग शुरू होने से पहले सभी को परफॉर्मेंस बोनस मिलने वाले थे और डायरेक्टर ने बताया कि एक हफ्ते पहले से शो की रेटिंग 30% के ऊपर चली गई थी और कंपनी के हायर अप्स को भी सियोंग बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे और फाइनल एपिसोड में भी ज्यादा समय नहीं था तो आगे भी सब पूरी मेहनत करें। और एक बात ये भी थी कि फाइनल एपिसोड में ज्यादा समय नहीं बचा था। जहां बोनस लेकर सियोंग की मॉम खुश थी तो सियोंग और टी यंग पैसे गिन रहे थे
डायरेक्टर ने फिर वहाँ पे मीटिंग का मेन टॉपिक बताया और बताया कि वहाँ पे वो एक क्रिसमस स्पेशल एपिसोड करने वाले थे और बताया कि क्योंकि क्रिसमस आने वाला था तो हायर अप्स का ऑर्डर था और ये स्पेशल एपिसोड एक फैमिली एटमॉस्फेयर में 90 मिनट्स का होने वाला था। डायरेक्टर भी सियोंग को देख के कहने लगे कि वो आराम से चल सकते थे और आगे भाग भी सकते थे, तो सियोंग भी सोचने लगे कि वो काफी समय से चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। डायरेक्टर ने बताया कि इस एपिसोड में सियोंग और बाकी सब मेंबर्स क्रिसमस के कॉस्ट्यूम में होंगे और डायरेक्टर ने बताया कि इस एपिसोड के लिए एक पार्टी और डांस का सेगमेंट भी होगा और सियोंग की मॉम इस आइडिया और सभी लोगों को कॉस्ट्यूम में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। डायरेक्टर आगे एपिसोड की और डिटेल्स बता ही रहे थे, तभी वहाँ एक टीम मेंबर आ गए और बताने लगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि सियोंग की फैमिली के ऊपर एक आर्टिकल रिलीज हो गया था और आर्टिकल में ये था कि सियोंग की फैमिली सियोंग को पैसे के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे थे और ये बात टीवी पे न्यूज पे भी आ रही थी और न्यूज पे भी उसी आर्टिकल के बारे में बताया जा रहा था कि सियोंग की फैमिली सियोंग को एक्सप्लॉइट कर रही थी पैसे के लिए। और न्यूज पे ये भी बताया जा रहा था कि भले ये सिर्फ एक आर्टिकल है और इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है, मगर फिर भी पब्लिक सियोंग को लेकर चिंता में है। सियोंग की फैमिली मैनेजर और डायरेक्टर भी ये न्यूज देख रहे थे। सियोंग की मॉम बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी और सोच रही थी कि अब वो क्या करें। डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम को बताया कि वो ज्यादा चिंता ना करें और इसका कारण ये भी हो सकता था कि सियोंग का शो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, तो ऐसे न्यूज आने थोड़े कॉमन ही थे। मैनेजर ने भी कहा कि वो पता करेंगे कि आर्टिकल कहाँ से पब्लिश हुआ था। इसी बीच सियोंग अपनी बच्चे वाली आवाज में जो शब्द प्रॉपरली सही नहीं बोल सकते थे विली बोल रहे थे बच्चे की आवाज में। सियोंग की मॉम और मैनेजर भी देख रहे थे कि सियोंग आखिर क्या कह रहे थे और डायरेक्टर को फिर से अपने बच्चे वाली और बिना प्रॉपर वर्ड्स में एक वर्ड बोला, मुझे नहीं समझ आया क्या बोला। सियोंग के डैड ने सियोंग को पकड़ लिया और उन्होंने सियोंग को बताया कि वो डायरेक्टर से डिसरिस्पेक्टफुल वे से बात कर रहे थे। सियोंग को भी पता था कि नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन कैंपेन्स ज्यादातर पावर स्ट्रगल की वजह से ही होते हैं और अगर उन्हें बात पता लगानी है कि आर्टिकल किसने पब्लिश किया है तो उन्हें इस बात का पता लगाना होगा कि वो उन पर अटैक क्यों कर रहे थे और इन सब में उसका क्या फायदा था, ताकि वो उनकी स्ट्रेटेजी को समझ सके और आगे प्लान कर सके। क्योंकि सियोंग को पता था कि डायरेक्टर के इंडस्ट्री में कनेक्शन होंगे तो उन्हें अभी आगे एक्शन लेना होगा। तो डायरेक्टर ने सियोंग से कहा कि वो सही कह रहे थे, तो सियोंग के डैड ने कहा कि वो क्या कह रहे थे। तो सियोंग के डैड ने डायरेक्टर से इस बात का मतलब पूछा तो डायरेक्टर ने कहा क्योंकि ये सब ब्रॉडकास्ट की वजह से हुआ है तो सही बात यही होगी कि डायरेक्टर और उनका ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन इस बात को प्रॉपर्ली हैंडल करे। सियोंग भी डायरेक्टर की तरफ से एग्री कर रहे थे कि डायरेक्टर में पूरे प्रिंसिपल्स थे। तो डायरेक्टर बताने लगे कि कुछ समय के लिए उनके आसपास रिपोर्टर्स आने वाले थे और ये बात थोड़ी उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकती थी, तो वो ज्यादातर घर पे ही रहे और अगर हो सके तो वो कुछ समय के लिए फिल्मिंग साइट पे आने के लिए भी ब्रेक ले। सियोंग की मॉम थोड़ा चिंता में आ गई तो मैनेजर ने सियोंग की मॉम से कहा कि वो सियोंग का अच्छी तरह से ध्यान रखेगी। सियोंग की मॉम भी देख रही थी कि उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। डायरेक्टर ने भी कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे इस बात को जल्दी से जल्दी खत्म करने की, तो वो सब इस बात की ज्यादा चिंता ना करें और ये सब बातें लोग जल्दी ही भूल जाएंगे। और डायरेक्टर बाहर आ गए थे और असिस्टेंट डायरेक्टर भी वहीं थे। असिस्टेंट डायरेक्टर ने डायरेक्टर से पूछा कि वो थोड़ा चिंता में थे, तो डायरेक्टर ने बताया कि आर्टिकल में क्या लिखा था और आर्टिकल में बात ये लिखी हुई थी कि कुछ इनसाइडर्स मतलब जो लोग शूटिंग में काम कर रहे हैं उन्होंने ये बात बताई है कि सियोंग के पेरेंट्स फिल्मिंग में डेली आते हैं और शूटिंग में इंटरफेरेंस करते हैं। तो डायरेक्टर ने कहा कि पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये बात किसी स्टाफ मेंबर ने ही कही होगी और क्या ये बात असिस्टेंट डायरेक्टर ने कही थी। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि उन्होंने आखिरी बार जब ऐसा कुछ करा था डायरेक्टर ने उन्हें ऑलमोस्ट फायर कर दिया था, तो उसके बाद से असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्कुल क्लीन थे और उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो डायरेक्टर भी सोचने लगे कि आखिर ऐसा किया किसने हुआ। फाइनली अब क्रिसमस आ गया था, सभी लोग क्रिसमस में बाहर घूम रहे थे और यहाँ लोग आपस में हंसते हुए बातें कर रहे थे। उसी के बीच साइड में सियोंग की मॉम और सियोंग बिल्कुल क्लोथ्स में कवर थे और थोड़े सस्पिशियस भी लग रहे थे, तो लोग भी बात कर रहे थे कि सनग्लासेस में वो कौन जा रहा था। तभी स्ट्रोलर में से एक आवाज आई तो लोग भी बात करने लगे कि वहाँ पे कोई बच्चा तो नहीं था। सियोंग की मॉम सियोंग को चुप होने के लिए कह रही थी, तो सियोंग भी सोचने लगे कि बात सही ही होती कि वो बाहर नहीं आते क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर से भी प्रॉमिस करा था कि वो घर ही रहेंगे, मगर सियोंग खुद ही बहुत टेंशन में थे और उनका बाहर आने का कारण ये था कि सियोंग की मॉम घर पे बहुत ज्यादा टेंशन में थी और वो बाहर जाना मिस कर रही थी और उनका प्लान ये था कि वो बाहर वॉक पे जाएंगे और सियोंग के डैड से मिलेंगे और उनको लग रहा था कि इतना काफी होगा। सियोंग की मॉम सियोंग से कहने लगी कि उन्हें पता था कि सियोंग खुद चलना चाहते थे, मगर सियोंग की मॉम ये नहीं चाहती थी कि लोग सियोंग को पहचान ले, तो उन्हें थोड़ा पेशेंट होना होगा। और सियोंग ये सोच रहे थे कि वो इस उम्र में स्ट्रोलर पे घूम रहे थे और ये बात उन्हें बहुत ज्यादा ही बेइज्जती वाली लग रही थी। सियोंग की मॉम आगे जा रही थी और उन्होंने ये सुना कि आसपास लोग सियोंग के रियलिटी शो के बारे में बात कर रहे थे और वे कह रहे थे कि सभी लोग क्रिसमस की कॉस्ट्यूम में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे और सियोंग भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे और वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि सियोंग किस में ज्यादा अच्छे लग रहे थे, रेनडियर
की कॉस्ट्यूम में या फिर स्नोमैन की कॉस्ट्यूम में। सियोंग भी सोच रहे थे कि ये लोग टीवी पे अच्छे प्रोग्राम देखते हैं, मगर सियोंग की मोम ने एक और बात सुनी कि वो लोग अब सियोंग के आर्टिकल के बारे में बात करने लगे और कहने लगे कि हाल ही में एक और आर्टिकल आया था और ये आर्टिकल और ज्यादा डिटेल में था और आर्टिकल में सियोंग के पेरेंट्स के बारे में और बातें लिखी हुई थी। कुछ देर और आर्टिकल के बारे में बात करके वो लोग वहाँ चले गए थे और ये बात सुन के सियोंग की मोम थोड़ा और सैड हो गई थी। सियोंग को भी अपनी मोम के बारे में चिंता थी। सियोंग के डैड भी वहाँ आ गए थे और वो पूछने लगे कि वो वहाँ पे उनसे मिलने आए थे और कहने लगे कि उन्हें वहां तक आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। मगर जब सियोंग के डैड सियोंग की मोम के पास गए तो सियोंग की मोम रो रही थी। तो सियोंग के डैड सियोंग की मोम से पूछने लगे कि उन्हें क्या हुआ था और वो रो क्यों रही थी। सियोंग भी देख रहे थे कि नॉर्मल आर्टिकल्स की वजह से नॉर्मल पब्लिक के रिएक्शन नेगेटिव हो रहे थे और उन्हें इस बात का एक प्रॉपर सोल्यूशन तो निकालना ही होगा। तो सियोंग के डैड डायरेक्टर के पास आ गए थे और वो कहने लगे कि वो इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो डायरेक्टर माफी मांगने लगे और बताने लगे कि उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि वो रिपोर्टर्स को कंट्रोल करें, मगर क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट सियोंग में कुछ ज्यादा ही था तो रूमर्स इस बारे में फैलते ही जा रहे थे। तो सियोंग के डैड भी कहने लगे कि उन्हें इस बात पे कुछ तो करना ही होगा। तो डायरेक्टर ने बताया कि इस बात का बेस्ट सोल्यूशन तो यही होगा कि वो इस चीज को डायरेक्ट अप्रोच करें। तो सियोंग के डैड ने डायरेक्ट अप्रोच का मतलब पूछा। तो डायरेक्टर ने कहा कि अगर सियोंग के मोम और डैड इस बात से एग्री करें तो वो एक लाइव इंटरव्यू करना चाहते थे। लास्ट वीडियो पे किसी ने कमेंट करा था कि मैं इंट्रो अच्छा दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मजा आ गया मेरे को बोल के। मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, मैं गला खराब हो गया मेरा आधा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, बाय बाय। ये इंट्रो कैसा लगा भाई बताना जरा। तो सियोंग के डैड ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक लाइव इंटरव्यू करेंगे और यहाँ न्यू ईयर वाले दिन जस्ट आइडियल ग्रुप सियोन के साथ एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन वीडियो बना रहा था और सभी लोगों को न्यू ईयर के लिए कांग्रेचुलेट कर रहा था। और उसी के साथ एक न्यूज ये भी बताई जा रही थी कि उनकी सीरीज जस्ट बेबी की कंपाइलेशन कुछ दिन बाद रिलीज होने वाली थी और वो अपने शो को प्रमोट कर रहे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर भी ये सब देख रहे थे और असिस्टेंट डायरेक्टर ने सियोन के मोमो डैड को ये बताया कि एपिसोड रिलीज हो गया था और वो भी अपने लाइव इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएं। फिर भी बता रहे थे कि उनका लाइव इंटरव्यू करने का आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा था क्योंकि लाइव इंटरव्यू से ही सारी कंट्रोवर्सी जो सियोन के बारे में थी और उनके पेरेंट्स के बारे में थी वो सब खत्म हो सकती थी। असिस्टेंट डायरेक्टर ने सियोन के मोमो डैड को ये भी बताया कि उन्हें ज्यादा परेशान या टेंशन में आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इस इंटरव्यू की शूटिंग बिल्कुल क्वाइटली होने वाली थी और डायरेक्टर भी इंटरव्यू के टाइम पे उनके साथ ही होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर सियोन के मोम और डैड को आराम से बैठने के लिए कह रहे थे। सियोन की मोम थोड़ा नर्वस थी तो सियोन के डैड सियोन की मोम से माफी मांगने लगे। तो सियोन की मोम ने उनसे इस बात का कारण पूछा तो सियोन के डैड ने बताया कि सियोन की मोम की ड्यू डेट आने वाली थी और वो पहले से बहुत ज्यादा टेंशन में थी और उन्होंने थोड़ी और उनके लिए मुश्किल बढ़ा दी थी। तो सियोन की मोम ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि वो सियोन के लिए भी ये करना चाहती थी। सियोन की मैनेजर भी वहाँ आ गई थी और सियोन की मैनेजर के साथ सियोन भी थे। सियोन की मैनेजर ने सियोन के पेरेंट्स से पूछा कि क्या वो दोनों तैयार थे और बताने लगी कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी कि जब सियोन के डैड ने लाइव इंटरव्यू के लिए सजेस्ट करा था। इस बात पे सियोन भी एग्री कर रहे थे क्योंकि सियोन को पहले तो ऐसा ही लग रहा था कि उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी थे और इस टाइम में वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, मगर उन्होंने अचानक से एक बहुत ज्यादा बोल्ड मूव चल दिया था। वैसे तो उनकी स्ट्रेटजी इतनी बुरी नहीं थी मगर सियोन ये सोच रहे थे कि उन्होंने अचानक से ये क्यों करा था। सियोन की मोम ने भी सियोन को ले लिया था और उन्होंने बताया कि सियोन बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। सियोन की मोम ने सियोन से ये कहा कि सियोन ज्यादा चिंता ना करें क्योंकि वो उनके बारे में सारे बुरे रूमर्स हटा देंगे। तो सियोन को भी पता चला कि सियोन के पेरेंट्स ये सब सियोन के लिए कर रहे थे और सियोन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि सियोन की मोम और डैड नॉर्मल कैमरा के सामने भी थोड़ा नर्वस हो जाते हैं तो वो रिपोर्टर्स के सामने इंटरव्यू देने वाले थे, वो भी सिर्फ सियोन के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर और सियोन के मैनेजर भी सियोन को ऐसे देख रहे थे। तभी उस रूम में गेट पे नॉक होने की आवाज आई तो असिस्टेंट डायरेक्टर को लगा कि वहाँ पे डायरेक्टर आ गए थे और उन्होंने गेट खोल दिया था। लेकिन जब उन्होंने रूम का डोर खोला तो बाहर बहुत सारे लोग कैमरा लेके खड़े हुए थे। तो असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ टी ग्रुप के लीडर को भी ले आए थे और टी यंग भी असिस्टेंट डायरेक्टर से लाइव इंटरव्यू का मतलब पूछ रहे थे। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया क्योंकि सियोन के बारे में कुछ रूमर्स चल रहे थे और उन्हीं रूमर्स को खत्म करने के लिए वो एक लाइव इंटरव्यू कर रहे थे और ये इंटरव्यू ज्यादा शांत ही होने वाला था, मगर वहाँ पे अचानक से बहुत ज्यादा रिपोर्टर्स आ गए थे। तो ये बात बिल्कुल पक्की थी कि किसी ने इस इंटरव्यू के बारे में बात लीक कर दी थी और रूम के बाहर भी वहाँ पे बहुत ज्यादा रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। टी यंग भी इंटरव्यू वाले रूम में आ गए थे और वो डायरेक्टर को ढूंढ रहे थे।
तो टियांग ने डायरेक्टर को बताया कि इस इंटरव्यू को रुकना ही होगा, क्योंकि अगर इतने सारे रिपोर्टर्स टियांग के सामने भी आ जाए जो कि एक आइडल है तो वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे। तो डायरेक्टर ने बताया कि ये इंटरव्यू नहीं रुक सकता था क्योंकि इंटरव्यू शुरू हो चुका था और जो लोग वहाँ पे आ गए थे वो भी वहाँ पे रुकने नहीं वाले थे। और रिपोर्टर्स भी यहाँ सियोन के मॉम और डैड के लगातार फोटोज ले रहे और क्वेश्चंस भी लगातार पूछ रहे थे। तो सियोन के डैड ने सभी लोगों को चुप होने के लिए कहा और ये बताया कि सियोन की मॉम की ड्यू डेट आने वाली थी, तो लोग वहाँ पे चिल्लाए ना और कैमरा के फ्लैशेस ना करें, और अगर वो धीरे बोलेंगे तो वो सभी के सवालों का जवाब देंगे। मगर रिपोर्टर्स फिर भी बहुत ज्यादा रूड थे और रिपोर्टर ने सियोंग के डैड से कहा कि अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो अपनी बातों का एक्सप्लेन करें। तो सियोंग के डैड एक्सप्लेन करने लगे और बताने लगे कि उनकी फैमिली के बारे में कुछ बुरे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे और उन्होंने बताया कि वो और सियोंग की मॉम एक ऑर्फनेज में बड़े हुए थे और जब वो बड़े हुए थे उनके पास कुछ नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक फैमिली बनाई थी। और बताया कि बाद में किस तरह उनके नेबर ने सियोंग का टैलेंट पहचाना था और कैसे सियोंग आगे फेमस हो गए थे। सियोंग भी अपने डैड का इंटरव्यू देख रहे थे और थोड़ा सेटिस्फाई फील कर रहे थे और सियोंग के डैड ने बताया कि वो बस यही कहना चाहते थे कि वो इस तरह के पेरेंट नहीं थे कि वो सियोंग को अब्यूज करे और उनका फायदा उठाए पैसे के लिए, तो वो उनकी फैमिली के बारे में बिना किसी प्रूफ के रूमर्स ना फैलाएं। तो वहाँ पे जो एक रिपोर्टर थे उन्होंने कहा कि वो कैसे मान ले कि वो जो कह रहे थे ये सही था और वो लोग उन्हें उनके बैंक अकाउंट्स दिखाएं और लोगों को एविडेंस दिखाएं। सियोंग भी ये देख रहे थे और उन्हें पता था कि रिपोर्टर्स जानबूझ के रूड सवाल पूछ रहे थे, तो वो मैनेजर के पास से उतर गए और रिपोर्टर के सामने जाके खड़े हो गए और सबसे बोले कि सब लोग चुप हो जाएं और वो उनके मॉम और डैड को बिल्कुल भी बुली मत करें। वैसे तो सियोंग ये कहना चाहते थे कि वह सभी रिपोर्टर्स वहाँ चुप हो जाएं और उस जगह से दफा हो जाए, मगर उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं थी तो उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में यही कहा। रिपोर्टर भी सियोंग का रिएक्शन देख के थोड़ा फॉल बैक हो गए। टियांग ने भी इस मौके का फायदा उठा के डायरेक्टर को पॉइंट आउट करा, तो डायरेक्टर ने वहां अनाउंस कर दिया कि वहां पे इंटरव्यू खत्म हो गया था और सियोंग अपने डैड के पास चले गए और उनसे पूछ रहे थे कि क्या वो ठीक तो थे। तो सियोंग के डैड ने सियोंग से माफी मांगी कि वो वर्ड्स के साथ ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो सियोंग भी सोचने लगे कि उनके डैड को इतना चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वो सबसे बेस्ट डैड थे। सियोंग अपनी मॉम से पूछ ही रहे थे कि क्या उनकी मॉम ठीक थी, लेकिन उनकी मॉम बहुत ज्यादा पेन में लग रही थी। तो सियोंग की मॉम ने बताया कि उनकी ड्यू डेट आ गई थी। ये देख के सियोंग और उनके डैड थोड़ा शॉक हो गए थे, तो वो सियोंग की मॉम को लेके एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रहे थे। मेडिकल टीम सियोंग की मॉम को मेडिकल एडवाइस दे रही थी। सियोंग की डैड और सियोंग भी मॉम से कह रहे थे कि वो हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले थे, मगर सियोंग की मॉम ने जब सियोंग को देखा तो उन्होंने सियोंग से कहा कि वो ज्यादा टेंशन ना ले और वो ठीक थी। मगर सियोंग भी ये सोच रहे थे कि उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा पेन में थी और सियोंग सोचने लगे कि वो इस बारे में क्या कर सकते थे। चाइल्ड बर्थ के बारे में सियोंग को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि सियोंग के पास उनकी पास्ट लाइफ में से चाइल्ड बर्थ के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और वो सोचने लगे कि वो अपनी मॉम की मदद कैसे कर सकते थे। और एम्बुलेंस भी फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गई थी और कुछ देर बाद वहां पे डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर एक बहुत ज्यादा क्यूट सीन देख रहे थे और वो था सियोंग का उनके छोटे भाई के साथ। रूम में वहां पे सियोंग के मॉम और डैड भी थे। असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी सियोंग की मॉम से उनकी हेल्थ के बारे में पूछा, तो सियोंग की मॉम ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक थी। असिस्टेंट डायरेक्टर भी बताने लगे कि उन्होंने सियोंग जितना क्यूट बेबी आज तक नहीं देखा था, मगर सियोंग के छोटे भाई मिन सियोंग से बिल्कुल भी कम नहीं थे और असिस्टेंट डायरेक्टर मिन के गालों पे हाथ रख ही रहे थे, मगर तभी सियोंग ने असिस्टेंट डायरेक्टर के हाथ पे हाथ मारा और कहा कि वो मिन को ऐसे हाथ नहीं लगा सकते थे और पहले जाके अपने हाथ धो के आए। असिस्टेंट डायरेक्टर भी कह रहे थे कि सियोंग बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह एक्ट कर रहे थे, तो सियोंग ने भी कहा कि वो ऐसा बिल्कुल करेंगे क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ में उनके सारे भाई बहन बिल्कुल ट्रबल मेकर थे, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो इस लाइफ में अपने छोटे भाई को अच्छी तरह से रेस करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर भी सियोंग की तरफ देखते हुए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि उन्हें सियोंग की तरफ देखते हुए ऐसा ही लग रहा था कि सियोंग के ब्रेन में कुछ एविल प्लान चल रहा था। डायरेक्टर ने सियोंग के डैड से पूछा कि क्या वो सियोन और मिन की एक वीडियो बना सकते थे, क्योंकि लाइव इंटरव्यू के बाद पब्लिक का रिएक्शन बहुत ज्यादा क्रेजी था और लोग कमेंट्स में भी आपस में यही बात कर रहे थे कि रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा रूड थे और उन्हें सियोंग की फैमिली की भी बहुत ज्यादा चिंता थी। तो सियोंग के डैड ने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी थी, तो असिस्टेंट डायरेक्टर भी सियोंग और मिन की वीडियो बनाने लगे। सियोंग भी बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी वीडियो बनवा रहे थे। सियोंग के डैड ने डायरेक्टर से लाइव इंटरव्यू के बाद की बात पूछी, तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें अब इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और सारी प्रॉब्लम बिल्कुल रिजोल्व हो गई थी और उन्हें उनके बीच में जो धोखेबाज था वो भी मिल गया था और वो थे माइकल। टियांग यहाँ पे माइकल को कन्फर्म कर रहे थे और उन्होंने माइकल के सामने एक पेजर रख दिया था। माइकल भी टियांग से पूछ रहे थे कि उन्हें उनका पेजर कहाँ से मिला था, तो टियांग ने बताया कि कुछ समय से काफी स्ट्रेंज चीजें हो रही थी
और जो बातें सिर्फ जो स्टाफ को ही पता थी वो आर्टिकल्स में रिलीज हो रही थी, और जो लाइव इंटरव्यू होने वाला था ये बात तो स्टाफ को भी नहीं पता थी। तो ये बात आखिर लीक कैसे हो सकती थी? तो माइकल कहने लगे कि इस बारे में वो क्या कर सकते थे। तो टी यंग बताने लगे कि माइकल का बिहेवियर पहले से ही उन्हें बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था, तो उन्होंने लुकस को उन पे नजर रखने के लिए कह दिया था और बताया कि जिसकी वजह से उन्हें पता चल गया था और उनका और सीसन कंपनी के सीईओ के साथ क्या रिलेशनशिप था। माइकल भी देख रहे थे कि यहाँ पे उनका सीक्रेट पकड़ा गया था। टी यंग बताने लगे कि सीओ की मैनेजर ने ये बात उन्हें बताई हुई थी कि सीसंग एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ बहुत ज्यादा सस्पिशियस इंसान थे, और ये बात भी पता चली जो भी रिपोर्टर सीओ की फैमिली के बारे में आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे थे उनके कनेक्शन सीसंग एंटरटेनमेंट के साथ थे, और जो नंबर माइकल के पेजर पे था वो सीसंग एंटरटेनमेंट का ही था। और उन्होंने माइकल से पूछा कि वो सीसंग कंपनी के सीईओ के साथ मिलके सीओ की फैमिली को इतना क्यों परेशान कर रहे थे, और माइकल और सीईओ दोनों को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो ये बात बाद में न्यूज पे भी रिलीज हो गई थी और सभी लोग ये बात कर रहे थे कैसे सीईओ ने सीओ की फैमिली के बारे में रूमर्स शुरू करे थे। पुलिस ने भी सीईओ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और रिपोर्टर्स अब सीईओ के पीछे पड़ गए थे और उनसे लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो सीईओ ने भी कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सीओ के डैड भी देख रहे थे कि ये सब सीसन कंपनी के सीईओ और माइकल ने किया था। डायरेक्टर बताने लगे कि जो भी प्रॉब्लम्स माइकल की वजह से हुई थी टी यंग पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और बाद में माइकल को भी माफी मांगने के लिए लेके आएंगे, और हॉस्पिटल का जो भी बिल था तो वो सब उनका ग्रुप कवर करेगा और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी इस चीज में कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर सीओ के डैड से ज्यादा भी कुछ पनिशमेंट चाहते थे तो वो डायरेक्टर को बता सकते थे, क्योंकि वो भी माइकल को अच्छी तरह से पीटना चाहते थे। सीओ के डैड ने डायरेक्टर को इन सब चीजों के लिए थैंक यू कहा और बताया कि अगर उनके बारे में रूमर्स खत्म हो सकते थे तो वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मांग रहे थे। तो डायरेक्टर ने बताया क्योंकि सीओ के डैड का इंटरव्यू बहुत ज्यादा सिंसियर था तो लोगों को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ और अब सभी लोग सीओ की फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, और सीओ के मैनेजर और डायरेक्टर अच्छी तरह से सिचुएशन का क्लीन अप करेंगे, और बताया कि वो इस इंसिडेंट के बाद 2 महीने का ब्रेक लेने वाले थे। तो सीओ के डैड ने पूछा कि क्या इतना बड़ा ब्रेक सही रहेगा, तो डायरेक्टर ने बताया कि उनके पास पहले से फुटेज थी, तो सीओ की फैमिली आपस में आराम से रहे और 2 महीने बाद शूटिंग फिर से शुरू होगी। और कुछ समय बाद अब स्प्रिंग आ गया था। टीवी पे न्यूज चल रही थी और न्यूज में वेदर के बारे में बताया जा रहा था, और यहाँ पे इन मी भी थी और ये बात भी बताई जा रही थी कि जस्ट बेबी दोबारा कंटिन्यू होने वाला था। इनमी वाइस चेयरमैन के पास गई और उनसे पूछा कि वो क्या देख रहे थे। तो इंगमी ने देखा कि वाइस चेयरमैन टीवी पे सीओ की फैमिली के बारे में देख रहे थे। तो वाइस चेयरमैन ने इंगमी से पूछा कि क्या वो सीओ को जानते थे। तो इंगमी ने पूछा कि क्या वो सीओ को भूल गए थे, क्योंकि वो सीओ से वॉशिंग मशीन के एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग पे मिले थे। तो वाइस चेयरमैन को भी सीओ याद आ गए थे और बताया कि जब से उन्होंने सीओ को देखा था तो वो उन्हें बहुत ज्यादा इंट्रिगिंग लग रहे थे। तो इंगमिन ने बताया कि इस बात का कारण ये था क्योंकि सीओ एक जीनियस थे। तो वाइस चेयरमैन ने इंगमी से सीओ के जीनियस होने का कारण पूछा। तो इंगमी बताने लगी कि सीओ में ग्रेट एक्टर होने की बहुत सारी क्वालिटीज थी और सीओ को देख के तो ऐसा ही लगता था कि वो कुछ भी कर सकते थे। तो वाइस चेयरमैन ने इंगमी से पूछा कि क्या सच में सीओ इतने ज्यादा अच्छे थे और क्या वो सिर्फ एक टेम्परेरी चाइल्ड एक्टर नहीं थे। तो इंगमी ने बताया कि भले ही बात ये थी कि वो उनके कनेक्शन की वजह से फेमस हो गई थी, मगर फिर भी वो एक अच्छे टैलेंट को पहचान सकती थी। और जब से सीसंग एंटरटेनमेंट ने सीओ के बारे में कुछ बुरे रूमर शुरू करे थे तब से वो कंपनी बिखर रही थी। तो वाइस चेयरमैन ने भी इंगमी से पूछा कि वो भी इसी एजेंसी के साथ थी और वो अब क्या करने वाली थी। तो इंगमी ने बताया कि वो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का इंतजार कर रही थी और एजेंसी को छोड़ने की कोशिश कर रही थी, और बताया कि किस तरह उनकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स बहुत ज्यादा नेगेटिव में थी। वाइस चेयरमैन ने इंगमी से पूछा कि वो अब किस एजेंसी में ज्वाइन करने वाली थी। तो इंगमी ने बताया कि उनके पास पहले से एक इंटरेस्टिंग आइडिया था और वो इस प्लान को धीरे धीरे कवर कर रही थी, और अगर वाइस चेयरमैन भी थोड़े इंटरेस्टेड हो तो वो सीओ में इन्वेस्ट कर सकते थे। तो वाइस चेयरमैन ने भी कहा कि सीओ में इन्वेस्ट करना एक बुरा आइडिया तो नहीं होगा। और यहाँ सीओ के घर में सीओ की फैमिली के लिए खाना बन गया था और खाने के लिए सूप बना था, और ये खाना बनाया था सीओ की मैनेजर ने। सीओ भी देख रहे थे कि सूप में से बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, और सीओ को इस बात का कुछ भी आइडिया नहीं था कि उनकी मैनेजर की कुकिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी, और सीओ भी मजे से सूप पी रहे थे। फिर सीओ की मैनेजर ने सीओ की मोम को सूप सर्व करा। तो सीओ की मोम ने सीओ के मैनेजर को थैंक यू कहा क्योंकि वो एक बार फिर सीओ की फैमिली के लिए खाना बनाने आई थी। तो सीओ की मैनेजर ने कहा कि ये बात बहुत नेचुरली थी क्योंकि वो सीओ की मैनेजर थी। तो सीओ की मोम ने बताया कि मैनेजर इस बात के पैसे भी नहीं लेती थी और वो उनके लिए खाना भी लेके आती थी। तो सीओ की मैनेजर ने कहा कि वो बात करने के बजाय अपना खाना खाएं, और वैसे भी वो लोग फैमिली है और क्योंकि वो एक तरह से उनकी बड़ी बहन है तो उन्हें उनकी इतनी चिंता तो करनी ही होगी। सीओ की मोम भी इस बात से इमोशनल हो रही थी। तभी बीच में यहाँ सीओ अपने छोटे भाई से लड़ रहे थे और वो मिन से कह रहे
रहे थे कि वो सूप को टच नहीं कर सकते थे और ये खाना सियोंग का था और मिन सिर्फ दूध पियेंगे। सियोंग की मॉम मैनेजर को बता रही थी कि किस तरह सियोंग के छोटे भाई मिन हर समय सियोंग की कॉपी करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से मिन का चाइल्ड केयर भी उनके लिए बहुत ज्यादा कम हो गया था। तो सियोंग ने जब चाइल्ड केयर सुना तो सियोंग ने भी जब ये बात सुनी तो उन्हें अपने आखिरी के 2 महीने याद आ गए और सियोंग को एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई और वो रियलाइजेशन यही थी कि चाइल्ड केयर बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मिन बिना किसी कारण के लिए घंटों रोते हैं और जब सोने का समय होता है तो वो सोते भी नहीं है और लगातार वो सिर्फ सियोंग को ही देखते रहते हैं और जब सियोंग उनसे बिल्कुल भी दूर जाते हैं तो वो फिर से रोने लगते हैं। सियोंग उम्मीद तो ये कर रहे थे कि उनके छोटे भाई उनके पास्ट लाइफ के छोटे भाई से अलग हों और वो फ्यूचर में चल के उनके बहुत ज्यादा लॉयल फॉलोवर बने, मगर ये करना भी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जहाँ सियोंग इस बात को टेंशन में सोच रहे थे तो मिन सिर्फ सियोंग को ही देख रहे थे और सियोंग मिन से कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा थक गए थे और वो अब रुक जाएं। तो ये बात सुन के मिन ने एक क्यूट पोज करा और सियोंग ने अपनी हार मान ली और वो फिर से मिन के साथ खेलने लगे और उनका ध्यान रखने लगे। मैनेजर भी देख रही थी कि किस तरह एक बेबी दूसरे बेबी की चिंता कर रहा था। तो सियोंग की मॉम भी बताने लगी किस तरह सियोंग की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। सियोंग की मैनेजर ने सियोंग की मॉम से पूछा कि क्या उनके मूविंग के कुछ प्लान थे और बताया कि उनके पास अब 2 बेटे थे तो अब वो उन्हें इस छोटे और पुराने बिल्डिंग में तो रेज नहीं कर सकते थे। तो सियोंग की मॉम ने बताया कि उनके पास अभी इतने पैसे नहीं थे। तो सियोंग की मैनेजर ने सियोंग की मॉम से पूछा कि क्या होगा क्योंकि अगर उनके पास पैसे आ जाए और उन्होंने सियोंग की मॉम को अपने पास बुलाया और सियोंग की मैनेजर ने सियोंग की मॉम को बताया कि एसजे इलेक्ट्रॉनिक्स ने उन्हें कॉन्टेक्ट करा था और वो सियोंग को अपना एक एक्सक्लूसिव मॉडल बनाना चाहते थे। सियोंग की मॉम इस बात पर रिएक्ट कर रही थी तो उनकी मैनेजर उन्हें शांत होने के लिए कह रही थी ताकि ये बात सियोंग ना सुन सके और बताया कि उन्होंने सियोंग के लिए ऑफर करा था और वो एक डिटेल कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही भेजेंगी। तो वो सियोंग के डैड के साथ इस बात को डिस्कस कर ले क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। सियोंग की मॉम भी इस बारे में और सोच रही थी तो सियोंग की मैनेजर ने कहा कि क्यों ना वो पहले खाना खाए क्योंकि उन्हें कुछ समय बाद फिर से ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी जाना था क्योंकि 2 महीने के बाद जस्ट बेबी के लिए एक मीटिंग होने वाली थी और बताया कि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन उनके लिए कार भेज देगा। तभी गेट से आवाज आई तो मैनेजर ने कहा कि ऐसा हो सकता था कि कंपनी की कार आ चुकी होगी। सियोंग भी थक के अपनी मॉम के पास चले गए थे तो सियोंग की मॉम भी कहने लगी कि वो मिन का ध्यान अच्छे तरीके से रख रहे थे और मैनेजर ने जब गेट खोला तो वो सामने खड़े हुए पर्सन को देख के हैरान हो गई थी। सियोंग और सियोंग की मॉम भी उस पर्सन को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि वहाँ गेट पे माइकल थे। सियोंग ने भी जब माइकल को देखा तो वो अपनी मॉम के सामने खड़े हो गए और सियोंग माइकल से वहां पे उनके आने का कारण पूछ रहे थे क्योंकि सियोंग को पता था माइकल और सीसन कंपनी के सीईओ ने उनके फैमिली के बारे में रूमर शुरू करे थे और माइकल वहां क्यों आ गए थे और क्या ऐसा हो सकता था माइकल अभी भी उन पे हार्म करने के लिए आए थे। लेकिन तभी वहां पे टी यंग आ गए थे और उन्होंने भी देखा कि माइकल को देख के सियोंग की फैमिली थोड़ा शॉक हो गई थी। तो टी यंग ने बताया कि वो माइकल को इसलिए लेके आए थे ताकि वो सियोंग की फैमिली से माफी मांग सके। तो माइकल ने भी सियोंग की फैमिली से माफी मांगी और कहा कि जो भी हुआ था उस समय माइकल की पूरी गलती थी। सियोंग ये सोच ही रहे थे कि क्या माइकल को सही में लगता है कि एक सिंपल अपोलॉजी से सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन सियोंग की मॉम ने अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली थी। सियोंग भी इस बात से हैरान थे और सियोंग के मैनेजर भी देख रहे थे कि सियोंग की मॉम कुछ ज्यादा ही काइंड थी। तो सियोंग भी देख रहे थे कि उनके पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही काइंड हैं तो उन्हें ही और थोड़ा गुस्से वाला होना होगा। तो टी यंग ने भी कहा कि क्यों ना वो मीटिंग के लिए चले क्योंकि सभी लोग सियोंग की फैमिली का इंतजार कर रहे थे और सभी लोग ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पे आ गए थे और डायरेक्टर और सियोंग भी अपना यहाँ पे रियूनियन कर रहे थे और बहुत ज्यादा इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगा रहे थे। डायरेक्टर भी बता रहे थे कि वो सियोंग से बहुत समय बाद मिल रहे थे और सियोंग भी ये सोच रहे थे कि उन्होंने एक चीज रियलाइज कर ली थी कि सियोंग सिर्फ काम के लिए ही बने थे क्योंकि वो अपने छोटे भाई मिन की चाइल्ड केयर करते हुए बहुत ज्यादा थक गए थे और उन्हें और बस अब काम ही करना होगा। डायरेक्टर ने भी सियोंग की मदर को ग्रीट करा और डायरेक्टर ने जब मिन को देखा तो वो थोड़ा रो रहे थे। डायरेक्टर भी मिन के पास गए और कह रहे थे कि मिन बहुत ज्यादा क्यूट हो गए थे, लेकिन तभी मिन अचानक से रोने लगे और रोने का कारण ये था क्योंकि मिन सियोंग के पास जाना चाहते थे। डायरेक्टर भी कह रहे थे कि मिन अचानक से रोने क्यों लग गए थे। तो सियोंग की मॉम ने बताया कि मिन हमेशा सियोंग के पास रहने की कोशिश करते हैं और मिन अब रो इसलिए रहे थे क्योंकि सियोंग उनसे दूर खड़े थे। तो डायरेक्टर को भी पता चल गया था कि सियोंग डायरेक्टर से मिलते हुए इतने खुश क्यों थे। डायरेक्टर ने बताया कि पिछले 2 महीनों में कुछ चीजें चेंज हो गई थी और क्योंकि सब आ गए थे तो मीटिंग भी शुरू होने वाली थी। सबसे पहले तो डायरेक्टर ने ये बताया कि ये सीरीज 20 एपिसोड के लिए और चलने वाली थी
और सीरीज का आखिरी एपिसोड आधे साल बाद आने वाला था। और डायरेक्टर ने बताया कि वो ब्रॉडकास्टिंग कंटिन्यू चेरी ब्लॉसम पिकनिक से करने वाले थे और सभी लोग चेरी ब्लॉसम पिकनिक के शूटिंग के लिए आ गए थे। जस्ट आइडल ग्रुप भी वहां आ गया था और सियोंग भी वहां अपनी कॉस्ट्यूम में बैठे हुए थे और सभी लोग सियोंग से कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। सियोंग भी कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छी तरह से रिसीव कर रहे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी कहा कि फिल्मिंग शुरू होने वाली थी। तो आइडल ग्रुप सियोंग को लेकर शूटिंग के लिए तैयार हो रहा था। तभी वहां शूटिंग साइट पर एक कार आ गई थी और कार में वाइस चेयरमैन बैठे हुए थे। और वाइस चेयरमैन वहां सोच रहे थे कि क्या उन्हें वहां पे आने की सच में जरूरत। मगर जिस समय वाइस चेयरमैन ऑफिस में थे तो वाइस चेयरमैन ने अपने सेक्रेटरी से सियोंग के बारे में पूछा और पूछा कि क्या सियोंग की फैमिली ने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई रिप्लाई दिया था। तो सेक्रेटरी बताने लगे कि सियोंग की फैमिली ने अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं किया था और क्या वो उनकी फैमिली को थोड़ा प्रेशर दे। तो वाइस चेयरमैन ने कहा कि ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं थी और उन्होंने अपने सेक्रेटरी से इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उनका ओपिनियन पूछा। तो सेक्रेटरी ने अपने ओपिनियन में ये बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक चाइल्ड के एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज्यादा ही था और क्या सच में ये चाइल्ड इतना वैल्यूएबल था। तो वाइस चेयरमैन ने बताया कि सियोंग के बारे में कुछ अट्रैक्टिव तो था। वाइस चेयरमैन अपनी कार से उतर गए और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि वो वहीं रहे क्योंकि वो कुछ कंफर्म करना चाहते थे। टीम मेंबर ने भी देखा कि फिल्मिंग साइट पे कोई आ रहा था और उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को बताया और कहा कि वो इंसान एसजे ग्रुप के वाइस चेयरमैन थे। सियोंग भी अचानक से वाइस चेयरमैन को देख के थोड़ा हैरान थे और उन्होंने वाइस चेयरमैन को फादर बोल दिया था। सियोंग याद करने लगे कि उनकी पास्ट लाइफ में उनके फादर किस तरह के इंसान थे। सियोंग के फादर उनके ग्रैंडफादर के सबसे बड़े बेटे थे और सियोंग के ग्रैंडफादर ने ही एसजे ग्रुप बनाया था और उन्होंने सियोंग के फादर को कंपनी के अगले सीईओ की तरह ही रेस करा था। भले ही सियोंग के पास्ट लाइफ के फादर और ग्रैंडफादर का कंपनी को हैंडल करने का स्टाइल थोड़ा अलग था क्योंकि सियोंग के फादर एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंसान थे और हाँ ये बात बिल्कुल सही थी कि वो बिल्कुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही थे और ये वर्ड उन्हें बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करता था क्योंकि सियोंग के पास लाइफ के फादर को परफॉर्मेंस के अलावा किसी और चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, भले ही उनकी वाइफ हो या उनकी कंपनी हो, यहाँ तक भले ही उनके खुद के बेटे। और सियोंग के दोनों भाई बहन कभी भी अपने फादर के एक्सपेक्टेशंस को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन दोनों को हमेशा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहा। और वहाँ पे अगर बात करी जाए सियोंग की पास्ट लाइफ की तो वो हमेशा अपनी फादर के एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करते थे और उससे हमेशा कुछ ज्यादा ही करते थे। मगर सियोंग ये भी याद कर रहे थे कि उनके फादर का और उनका पास्ट लाइफ में रिलेशनशिप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था और वो दोनों हमेशा बिल्कुल फॉर्मली ही मिलते थे और सियोंग को अपने फादर से मिलना बहुत ज्यादा अनोइंग भी लगता था। और यहाँ वाइस चेयरमैन ये देख रहे थे कि सियोंग ने उन्हें फादर बोल दिया था। सियोंग ने भी ये रियलाइज कर लिया था कि उन्होंने वाइस चेयरमैन को गलती से बोल के फादर बोल दिया था। वाइस चेयरमैन ने भी सियोंग को वहाँ पे बैठ के ग्रीट करा और सियोंग से पूछा कि क्या वो उन्हें पहचानते थे और वो उनसे वॉशिंग मशीन की एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग पे मिले थे। तो सियोंग ने जवाब दिया कि वो उन्हें नहीं जानते थे। तो वाइस चेयरमैन ने पूछा कि अगर बात ऐसी ही थी तो उन्होंने अभी उन्हें फादर क्यों कहा था। तो सियोंग वहाँ डिफेंसिव हो गए और कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो वाइस चेयरमैन ने कहा कि ये बात थोड़ी अजीब थी क्योंकि उन्होंने सियोंग को एक कहते हुए साफ साफ सुना था और उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियरली सुनी थी। और सियोंग भी वाइस चेयरमैन के बारे में याद कर रहे थे कि वो कुछ ज्यादा ही जिद्दी इंसान थे। तभी वहाँ पे डायरेक्टर और सियोंग की मॉम आ गई थी। वाइस चेयरमैन बताने लगे कि वो चाहते तो यही थे कि वो सियोंग से मिलकर वहाँ से चुपचाप चले जाए और वो शूटिंग में कुछ ज्यादा डिस्टरबेंस कोज ना करे। तो डायरेक्टर ने पूछा कि वो सियोंग से क्यों मिलने आए थे। तो वाइस चेयरमैन ने बताया कि वो बस सियोंग से एक बार खुद मिलना चाहते थे और जब वो सियोंग की आंखें देख रहे थे तो वाइस चेयरमैन को खुद के पास्ट के दिन याद आ रहे थे। और फिर वाइस चेयरमैन ने सियोंग की मॉम से पूछा कि क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया था और बताने लगे कि वो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमेशा तैयार थे और जब वो अपने डिसीजन पे आ जाए तो वो उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते थे। वाइस चेयरमैन ये कह ही रहे थे कि अगर उनके पास और कुछ भी कंडीशंस भी हो तो वो उन्हें बता सकते थे। तभी सियोंग ने पीछे से एक बात बोली और बोला और ज्यादा पैसे। सियोंग की मॉम ने सियोंग का मुंह बंद कर लिया था और सियोंग भी अपने माइंड में कह रहे थे कि उन्हें पता था कि वाइस चेयरमैन के पास बहुत ज्यादा पैसे थे तो वो सियोंग को और ज्यादा पैसे दे। वाइस चेयरमैन भी इस बात पे हंस रहे थे और सियोंग से कहा कि वो सियोंग के लिए और ज्यादा पैसे तैयार कर लेंगे और सियोंग जब फिर से रेडी हो तो वो उनसे मिलेंगे। ये कहकर वाइस चेयरमैन भी वहां से चले गए थे और सियोंग भी ये देख रहे थे कि वो वाइस चेयरमैन से इस लाइफ में जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था उससे पहले ही उनसे इन्वॉल्व हो गए थे। और क्योंकि सियोंग और वाइस चेयरमैन का स्टेटस बहुत ज्यादा अलग था तो भले ही वो थोड़े दूर थे
मगर फिर भी उन्हें ये याद था कि वो उनके पास्ट लाइफ के फादर थे। डायरेक्टर ने भी अनाउंस कर दिया था कि फिल्मिंग दोबारा शुरू हो रही थी और सियोंग भी तैयार हो गए थे, क्योंकि सियोंग को भी पता था कि उन्हें फिलहाल अपनी करंट लाइफ पे फोकस करना था और दोबारा अपने शो की शूटिंग शुरू कर दी थी। शूटिंग कई दिनों तक ऐसे ही चली, तो फिर एपिसोड की शूटिंग शुरू हो गई थी। चेरी ब्लॉसम के एपिसोड के बाद कुछ समय बाद चिल्ड्रंस डे स्पेशल रिकॉर्ड हो गया था और उसके बाद समर वेकेशन स्पेशल, और फिर जब अगली शूटिंग हो रही थी तो वहां पर फैंस की भीड़ आ गई थी। सियोंग की मॉम भी कह रही थी कि हमेशा की तरह शूटिंग के दिन फिर से भीड़ थी। असिस्टेंट डायरेक्टर भी कह रहे थे कि उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि इन लोगों को कैसे पता चल गया था कि इस दिन शूटिंग हो रही थी, और सियोंग भी ये सोच रहे थे कि आइडल ग्रुप बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका था और जैसे जैसे जस्ट बेबी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी तो आइडल ग्रुप ने कॉन्सर्ट्स और एल्बम रिलीज करना नहीं बंद करा था और सिर्फ आधे ही साल में आइडल ग्रुप टॉप आइडल ग्रुप बन गया था। और यहाँ सिर्फ आइडल ग्रुप ही नहीं, सियोंग ने भी बहुत सारे टॉप टियर कमर्शियल्स की शूटिंग कर ली थी, जिसमें से कुछ थे फेमस चिल्ड्रन के क्लोथ्स और बच्चों के लग्जरी प्रोडक्ट्स। और सियोंग ने भी इस चीज से बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे और उसी के साथ साथ डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को भी बहुत बड़े बोनस मिले थे। और जैसे जैसे जस्ट बेबी सभी लोगों को और ज्यादा सक्सेसफुल बना रहा था, वो धीरे धीरे खत्म भी होने वाला था और अगली शूटिंग इस शो की अगली शूटिंग भी हो सकती थी। सियोंग भी शूटिंग के लिए जब आगे जा रहे थे तो साइड में से किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया था और उन्होंने सियोंग से कहा कि वो उनसे एक फेवर मांगना चाहते थे।